आ गया। प्रजापति करके हेलो। ठीक है। चलिए ठीक है। आवाज क्लियर है? हेलो। 10 सेकंड लगता है। कल जो है नीचे ढंग से कर लीजिएगा, है ना? चलिए। चलिए। गुड इवनिंग धीरेन्द्र जी। चलिए धीरे धीरे जल्दी से जुड़ने का कोशिश करें आप लोग कि क्लास को हम आगे बढ़ाएं। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पिंटू कुमार। आइए जल्दी से जुड़े। देखिए आप ही लोग लेट कर देते हैं, इसलिए 4 जो है वो 4:30 हो जाता है कभी कभी। आवाज क्लियर है? नीतीश कुमार टिकारी जरा कमेंट कर दीजिए, आवाज क्लियर है ना? चलिए। मौसम कुमार गुड इवनिंग, पिंटू कुमार गुड इवनिंग, अभिषेक राज, विमल कुमार, राधिका कुमारी, विद्या कुमारी गुड इवनिंग। सभी लोग को गुड इवनिंग। बस ये क्लियर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आवाज क्लियर है। पिंटू जी, नीतीश जी, धीरेन्द्र कुमार। चलिए लगभग क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हेलो मिथुंजय जी, गुड इवनिंग। कमेंट जरा कर दीजिएगा मिथुंजय जी या पिंटू कोई भी कि आवाज क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है, नीतीश कुमार का कहना है आवाज क्लियर है, ठीक है। चलिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ाने की आज कोशिश करते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्योरी खत्म कर करके, है ना, टाइप पर आने की कोशिश करें तो जरूर क्लियर होंगे। ठीक है पिंटू जी, थैंक यू। तो कल हम लोग देख रहे थे 7-8 पॉइंट देखे, ठीक है, कि रेलवे का जो एग्जाम देते हैं तो उसमें जो थ्योरी है, अब पूरा थ्योरी की बात अगर कहा जाए तो विस्तार रूप से हम लोग एडवांस का कोर्स में पढ़ेंगे। बार बार आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर कहा जाए तो कुछ थ्योरी आपको थोड़ा सा जानकारी रखने से फायदा होंगे रेलवे के एग्जाम में। जैसे कल हम लोग बताया, देखे हम लोग कि 7-8 पॉइंट था वो थ्योरी के रूप में थे, ठीक है। मतलब हम लोग चल रहे थे कंपाउंड एंगल में। आज थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल एंगल का भी कुछ थ्योरी होता है और उससे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मल्टीपल एंगल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उस पर भी देखा जाएगा कि उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ जो होगा तो होता है, एक सुने होंगे साइन सी प्लस साइन डी जी। तो कंपाउंड एंगल जो देखे थे उसी से ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का कुछ रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो कम से कम वहां तक आपको जानकारी रखना पड़ेगा, जिससे कल के डेट में कहा जाए तो साइन 18 कॉस 18 उस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं, साइन 3a साइन 2a, तो उस तरह का देखेंगे। और उसके बाद जो है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ये भी देख लेना है कि मैक्सिमम मिनिमम का 2-3 बेस होते हैं, ऐसे कहा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम का अगर आप जनरल के अगर एडवांस में चलिएगा तो उसमें हम आपको शायद 8-10 तरह का पॉइंट बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 पॉइंट से कम चल जाएंगे। मतलब कुछ मुख्य ऐसे पॉइंट है जिसको आप कवर करते हैं तो परेशानी नहीं होंगे। और बाकी कुछ टाइप में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहां से भी हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 3 तरह का सिस्टम होता है, ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो उसमें एक रिलेशन भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो यहाँ तक का दिख रहा है कि दायरा कितना है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी कुछ देखिएगा तो थीटा बराबर LYR के रूप में भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो कुछ ऐसे भी थ्योरी है जिसको क्वेश्चन अगर ध्यान में रखते हैं तो इजी वे में बन जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा ये समझ ले हम लोग
कि मल्टीपल एंगल से जो थ्योरी आपका बनते हैं वो कैसा कैसा थ्योरी बनेंगे। जैसे मल्टीपल एंगल में आप देखे होंगे, ठीक है, कि साइन 2a बराबर कभी कभी फार्मूला होते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सब जितना भी आप फार्मूला अगर है बात किया जाए तो कंपाउंड एंगल जो पढ़े हैं, मतलब इससे अगर कहा जाए कि अगर कंपाउंड एंगल तक अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आगे मल्टीपल एंगल हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो या सब मल्टीपल हो या और भी किसी तरह का फार्मूला हो तो वहां से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम एक आपको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को, और कहा जाए तो अब बनाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को याद रखने की जरूरत है। जैसे कहने का मतलब साइन 2a बराबर आपको पता होगा कि 2 साइन a इंटू जो होते हैं वो कॉस a के बराबर होते हैं। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये बनाना बेहद ईजी है, ये हम आपको समझा देते हैं कि साइन 2 हमने कहा कि कंपाउंड एंगल यानी ए प्लस बी का फार्मूला और ए माइनस बी का फार्मूला, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो ये सारा जो है उसी से कनेक्टेड ये सब थ्योरी निकलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम इस फार्मूला को बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिखा देते हैं कि घर पर आप बनाइए तो फायदा आपको होंगे। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस ए लिखा जा सकता है मन में। अब जरा सोचिए, इसको मन में अगर ए माना जाए, इसको मन में अगर बी माना जाए तो फार्मूला क्या हो रहा है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो रहा है। उसके आधार पर हम लोग पढ़े हैं साइन ए इंटू कॉस बी, बी का भी मान ए ही है। यहाँ फिर लिखेंगे कॉस ए यानी ए का मान तो यही है, इंटू साइन बी, बी का भी मान ए ही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस का क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये मर्ज करते हैं तो ये फार्मूला आपका बन जाता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऐसे कर करके आप फार्मूला जो है बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन का रेंज होंगे बाबू जो दे सकता है। उसी तरह से हम कह दें कि cos 2a बराबर अगर निकाला जाए तो cos 2a बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या इसी को और कहा जाए तो आप कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या कहा जाए तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी कह सकते हैं। या tan में भी कभी कभी फार्मूला इसका रह सकते हैं जी। tan में अगर कहा जाए, इसी को हम बराबर करके लिख देते हैं, अगर tan में पूछेगा तो ये 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी tan में बदला जा सकता है। देखिए tan में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, और यहाँ पर नीचे 1 लिखेंगे तो मान पर अंतर नहीं पड़ेंगे, और आगे जाकर के 1 की जगह हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से भागा देते हैं। जरा सोचिए कि अगर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से भागा देंगे, ये 2 साइन ए है इंटू कॉस ए है, और यहाँ भी हम कॉस स्क्वायर ए से भागा दे दे, नीचे भी अगर हम कॉस स्क्वायर ए से भागा दे दे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1, जबकि यहाँ भी अगर कट कीजिएगा तो एक कॉस बच जाएंगे, जबकि साइन बटा कॉस बराबर क्या हो जाएगा, tan। यानी कल के डेट में साइन का फॉर्मूला tan में किया जाएगा तो 2 tan ए बटा लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सब फार्मूला जानकारी थोड़ा सा रखिए, ठीक है, लेकिन अब डिटेल नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर कहा जाए तो tan 2a बराबर भी फार्मूला होते हैं, ये होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और कहा जाए तो फार्मूला देखिए, अगर 2 याद रखते हो ना तो सारा इसी से बनता है। जैसे अगर हम tan की बात करेंगे तो साइन बटा कॉस करेंगे, तो जरा देखिए साइन बटा अगर हम कॉस करते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो देखिए नीचे नीचे कट जाएगा तो ये फार्मूला तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से कभी कभी आप देखिएगा कि साइन 3a का भी फार्मूला होते हैं, एक लिख देते हैं 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो कभी कभी ये सब फार्मूला काम देते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर कहा जाए तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ फार्मूला होते हैं, जरा उसको भी विचार करवा लेते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे कि आज हम लोग टाइप पर आ जाए और टाइप को पूरा खत्म कर ले, ठीक है। और बोला गया है कि कुछ जो बच जाएंगे उसमें अगर कहा जाए, चलिए साउंड सही है, क्लियर है जी। धीरेन्द्र कुमार सर, जब क्लास लेट हो तो टेलीग्राम पर पूरा नोटिफिकेशन भेज दीजिएगा सर। ठीक है धीरेन्द्र जी, ऐसा नहीं कर दिया जाता है, लेकिन आज तो हम टाइम पर थे। आज हम टाइम पर थे। आइए जरा विचार करते हैं। कभी कभी आप ये फार्मूला देखे होंगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप देखे होंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू होते हैं कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये तो ये बनता कहाँ से है, तो इसी तरह से आप साइन सी प्लस डी निकाल रहे हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फार्मूला हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फार्मूला होते हैं, और जैसे ये फार्मूला अगर कहा जाए तो आप यहीं से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे साइन
ए प्लस बी बराबर हम लोग को जानकारी है कि होना चाहिए साइन ए, ठीक है। यहाँ भी हम सिखा देते हैं आपको, कॉस कॉस बी है प्लस होंगे कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो फार्मूला आपको पता होंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ एक साइन ए माइनस बी का अगर हम फार्मूला जिक्र करें तो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी एंड माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जरा सोचिए इसमें क्या किया जाता है, ये फार्मूला इससे कनेक्टेड है। हमने कहा कि कंपाउंड याद रखते हो तो सारा उसी पर बनते हैं। जैसे यहाँ पर इमेजिन कीजिए ए प्लस बी को सी मान लिया गया और ए माइनस बी को यहाँ पर डी मान लिया गया। कल के डेट में आपको ए का मान पूछेगा तो आप सी प्लस डी बाई टू करोगे, और अगर बी का मान पूछा जाएगा तो ये सी माइनस डी बाई टू कीजिएगा कि नहीं। अब जरा सोचिए क्या किया गया था, इन दोनों को एक बार जोड़ दिया गया था। तो इसका मान तो आप क्या मान लिए हो, सी, इसका मान क्या मान लिए हो, डी मान लिए हो। तो ये फार्मूला तैयार हो जाता है कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर कहा जाए तो देखिए यही चीज को आप लिख रहे हैं। तो अगर इन दोनों को आप बीच में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में मतलब है पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाएंगे, तो बचा क्या, ये वाला बचा। तो ये भी वही भाग है, ये भी ये वही भाग है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो दो भाग मिला के हो जाएंगे। यानी कल के डेट में यही चीज आप लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब क्या किया जाता है इसमें कि ए और बी का मान पुट कर दिया जाता है। तो ए का मान कितना लाए हो, तो सी प्लस डी बाई टू लाए हो। तो यहाँ पर अगर आगे कहा जाए तो साइन का साइन लिख देंगे और यहाँ पर ए को हटा करके हम लिखेंगे ए के जगह मान लौटा देंगे, यानी टू साइन, और यहाँ लिखेंगे ए के जगह सी प्लस डी बाई टू। उसी तरह से कॉस बी, बी का मान क्या है, तो ये सी माइनस डी बाई टू है, जिससे ये फार्मूला जो है वो प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी थोड़ा ध्यान रखो, एक आध क्वेश्चन कभी कभी रेंज दे सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग बनाए कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होनी चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होनी चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फार्मूला होनी चाहिए। तो अगर बन जाते हैं तो ठीक है, मतलब जानकारी थोड़ा रख लेते तो ज्यादा बेहतर होंगे आपके लिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होंगे, हाँ ध्यान दीजिए। जैसे एक का करना है सर पूरा कर दीजिए। तो उसी तरह से देखिए साइन सी माइनस साइन डी का भी फार्मूला होनी चाहिए। उसी तरह से कहा जाए तो कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फार्मूला होनी चाहिए। फिर जो है तो कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फार्मूला, बाकी हम आपको बता दिए कि कैसे बनाना है। मतलब फार्मूला तो हम लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मृत्युंजय जी, धीरेन्द्र जी, कि बनाने के लिए थोड़ा सा घर पर मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा बनाने के लिए सीख जाते तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हाँ कोशिश करेंगे, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा स्लो सर ओके राहुल जी, थोड़ा स्लो ही चल रहा है, स्लो ही चल रहा है, ठीक है। चलिए स्लो ही चल रहा है, स्लो स्लो, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए स्लो है, स्लो है, स्लो ही है। अब उसी तरह से अगर कहा जाए कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बनाइए, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या हुआ होगा, इमेजिन कीजिए। जारा जी जो है खबर हम आपको अब यहीं से करवा रहा है कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है और जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है यहीं से हो रहा है। अब जरा सोचिए अगर घटाने पर करिएगा तो जो आगे वाला जो था, ध्यान विचार कीजिएगा, क्या थे यहाँ पर कॉस बी प्लस थे यहाँ आपको कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा बाबू, ऐसे कर करके डिटेल करवाओगे तो। ध्यान दीजिए यहाँ थे आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी थे ना। अगर हम इसको घटाने पर करते तो घटाने का मतलब ये माइनस हो जाता और ये क्या हो जाते, प्लस हो जाते, होते कि नहीं। तो ये सेट आपका बच जाते, है ना। यानी अगर हम यहाँ से कह दे तो साइन सी प्लस जी, जबकि आप इतना बराबर सी माने हो और इतना बराबर मन में क्या माने हो डी, मतलब जस्ट लाइक पहले जो बताया उसी तरह से, सिर्फ मान को पुट करने में अलग अलग फार्मूला बन जाते हैं। तो मान ये बचेगा आपका, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो टू कॉस, ठीक है, और ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सी प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ देखिए क्या बचा है, एक साइन बच गया, तो साइन बी, जबकि साइन बी के जगह आप सी माइनस डी बाई टू लिखते हो तो ये फार्मूला बन जाते हैं। उसी तरह से अगर हम कॉस का चलो राहुल जी आप ही का बात हम क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है और सारा चीज हम प्रूव करके बता रहे हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिए। उसी तरह से हम cos c प्लस cos d का चलते हैं, तो हम एक cos a प्लस b का मान को उठाते हैं, और एक जो है अगर cos a प्लस b का मान उठाए तो ये cos a होते हैं इंटू cos b होते हैं माइनस sin a इंटू sin b होंगे। उसी तरह से अगर हम cos a माइनस b का अगर हम फार्मूला को लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या होंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं cos a इंटू cos b एंड प्लस हो जाएंगे sin a इंटू sin b। अब जरा सोचिए यहाँ पर हम एक बार जोड़ दें तो क्या फार्मूला बन जाएंगे cos c प्लस cos d। अब जोड़िएगा तो क्या होगा, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos a, ये भी है सेट, ये भी है सेट, तो कै गो हो गया, 2 गो हो गया, यानी आगे जाकर के आपका क्या बचेगा 2 cos a इंटू cos b। जबकि फिर से अगर हम a और b का मान को, चलिए गौरव जी a और b का मान को पुट कर दे। पिंटू जी कंफ्यूजन है थोड़ा सर, बोलिएगा। ठीक है पिंटू जी, डीपी कर रहे हैं, देखिए सारा चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, हाँ सारा चीज बता रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूरा चीज हम बता रहे हैं आपको डीप करके, घबराइए नहीं, ठीक है। एक राहुल जी भी कहे कि सर थोड़ा सा आस्ते आस्ते, तो हम आस्ते आस्ते भी चल रहे हैं, उसमें क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए, जैसे यहाँ पर कहा जाए तो इसको मन में क्या माने थे सी, इसको क्या माने थे डी, तो ए बराबर क्या होगा ए प्लस, हाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ए बराबर निकालेंगे, जैसे ए प्लस बी बराबर क्या माने सी, और ए माइनस बी बराबर क्या मान लिए डी। अब जरा सोचिए, अगर हमको बड़ा मान निकालना है, ए निकालना है, तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ करके दूसरे भागा देते थे, याद है, और छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा कर दूसरे भाग देते थे ना, यही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको सी माने, इसको डी माने, और बीच में जोड़ दे तो cos c प्लस cos d का फार्मूला हो जाएंगे। अब जोड़ने का मतलब है आप इधर भी जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या आपका, तो बचा ये देखिए, ये भी वही भाग है, ये भी यही भाग है, तो 2 बार हो गया, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, अब इसको मिटा सकते हैं, 2 cos a की जगह क्या लिखोगे c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर लिखोगे cos b की जगह क्या लिखोगे c माइनस डी बाई 2, तो ये फार्मूला जो है वो तैयार हो गया, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि cos c प्लस cos d का जो मान होंगे वो 2 cos b प्लस 2 cos जो होंगे वो c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2 के बराबर होंगे, क्लियर है। उसी तरह से अगर कहा जाए तो एक आपका बनेगा cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का मतलब आप यहाँ पर घटा रहे हैं, तो यहाँ भी घटाइएगा तो यहाँ भी आपको घटाइएगा, तो इस बार क्या होगा, ये सेट कट जाएगा, तो बचा क्या, ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं -2 साइन, ए को हटा दीजिए यहाँ से, और 2 साइन c प्लस डी बाई 2 ए का मान, एंड b का मान लिखेंगे यहाँ पर साइन b यानी c माइनस डी बाई 2। अब देखिए यही माइनस अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं तो इसको आगे जा करके कहीं कहीं फार्मूला देखिएगा तो लिखता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इनटू लिखता है यहाँ पर साइन d माइनस c बाई 2, जिससे माइनस बढ़ जाते हैं, तो ये फार्मूला तैयार हो जाते हैं। किसी को कोई समस्या है तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग गणेश जी, आपको भी इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखिए, हम तो आपको पूरा पूरा फार्मूला भी कोई बात नहीं गणेश जी, हम तो पूरा फार्मूला भी आपको हम डिटेल कर करके बता रहे हैं, क्लियर है, तो किसी को समस्या इसमें अब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और ध्यान में रखना इसमें क्या क्या एक होता है, ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। हाँ, हम नोटिस करके भी आए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं ज्यादा, खास करके रेलवे के एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन देखिए, और मैक्सिमम मिनिमम की बात किया जाए तो जितना त्रिकोणमिति में चैप्टर होता है सारा से पूछा जाता है, लेकिन कुछ बेसिक अगर आप ज्ञान रखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होंगे। जैसे कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम के बारे में भी जानकारी ले ले। हाँ ध्यान दीजिए, जैसे साइन 3a का फार्मूला बनाया गया 3 साइन a इंटू 4 साइन क्यूब है, उसी तरह से आप cos 3 का भी फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर के कभी कभी जो है, ठीक है कोई बात नहीं, लेट है कोई बात नहीं, आ तो गए हैं ना, चलिए अच्छी बात है, तो कभी कभी देखिएगा कि साइन 18 का भी मान, ये सब याद रखना, एक आग 2 गो √5 - 1/4,
ठीक है, ये आता कहाँ से है? तो अगर आप a बराबर 18 डिग्री मानते हो तो दोनों तरफ अगर हम साइन लेने के पहले यहाँ 5 से गुना कर देते ये 18 + 90 हो जाते हैं, और अगर हम साइन दोनों तरफ ले लेते हैं तो यहाँ भी अगर हम साइन 90 कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और आगे जाकर के आप साइन 5a को 3a + 2a के रूप में तोड़िएगा और आगे जाकर के ये मान आपको आ जाएंगे। तो कभी कभी कुछ जो है जैसे साइन 18 का, कॉस 18 का बहुत सारे किताब में भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे पूछा नहीं गया है इतना बड़ा, लेकिन कभी कभी अगर पूछ दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा साइन 18 का ये सब का ध्यान रखिए। ए को ध्यान रखोगे साइन 18 तो सारा निकल जाएगा, 36 72 सभी निकल जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पर विचार कर ले कि मैक्सिमम तथा मिनिमम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहते हैं तो उस पर विचार क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम मान लीजिए टेबल पर विचार करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे 0 था आपका, 30 था, यहाँ तक सबको तो जानकारी होंगे, 60 है, 90 है, ठीक है, यहाँ तक तो सबको जानकारी है। जबकि ध्यान रखिए, अगर हम एक टेबल आपको हम समझा देते हैं इसमें, ध्यान रखिए, जैसे एक में हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से समझ आता है आपको, ध्यान रखिए। जैसे कहने का मतलब है कि एक में अगर हम मैक्सिमम की बात करें और एक में मिनिमम की बात करें तो टेबल से आपको जानकारी मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कह दे कि साइन थीटा का, ध्यान रखिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होंगे, तो ध्यान रखिए कि आप टेबल में देखिएगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो होते हैं वो 1 होते हैं। मिनिमम मान कहा जाए तो 90 तक ही नहीं देखना है, 180 360 कुछ भी देख सकते हैं। तो मिनिमम मान जो होंगे वो 1 होंगे, -1 होंगे। उसी तरह से कंफ्यूजन इसमें भी हो जाता है। जैसे इसी में सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा कह दे, तो साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, बहुत बढ़िया चीज है, बेसिक चीज है। मतलब अगर इसको जानकारी रखते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन में फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम पूछेंगे तो इसका तो 1 होगा, लेकिन अगर हम इस पर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होंगे, तो वो 0 होंगे, सॉरी मिनिमम जी क्या होंगे तो 0 होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना होंगे तो वो 1 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर कहा जाए कि अगर हम साइन क्यूब थीटा का निकालते हैं, यहीं से बेसिक होते हैं, साइन क्यूब थीटा कहेंगे, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा में देखिएगा तो 1 का अगर आप क्यूब कहते हैं तो 1 होंगे, -1 का क्यूब करते हैं तो -1 होंगे। तो आप समझ चुके होंगे इस फंक्शन से कि ये आपका तो पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है, लेकिन कभी कभी गलती कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा दे दिया तो मैक्सिमम तो 1 ही होगा, लेकिन मिनिमम में वही -1 कर देता है, लेकिन गलत होंगे, क्योंकि स्क्वायर है। तो जरा सोचिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएंगे, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो जरा सोचिए, मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1, वो गलत हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब स्क्वायर होंगे तो इसका मिनिमम मान क्या मानिएगा, 0 मानिएगा। क्यूब में देखिए, क्योंकि ये और ये बराबर कभी होना नहीं चाहिए। अब देखा जाए, अगर हम क्यूब में करते हैं तो ये आपका 1 का क्यूब 1 होंगे, -1 का क्यूब होंगे, क्योंकि अगर आप 1 लिखते हो तो बताओ अच्छा लग रहा है मिनिमम, नहीं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम कह दें कि कॉस का निकालो, ठीक है, तो कॉस का भी अगर कहा जाएगा तो मैक्सिमम जो होंगे और मिनिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम जो होगा वो 1 होगा और मिनिमम -1 होंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 ना कर करके 0 लिखना है। ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन कभी कभी गलती कर देते हैं, इसलिए गलती ना करें। उसी तरह से अगर हम कहें कॉस क्यूब थीटा, ये बेसिक चीज है आपका, और ये सारा चीज कहाँ टेबल से ही नजर आते हैं। कॉस क्यूब थीटा कह दे तो ये मैक्सिमम 1 होंगे, लेकिन मिनिमम क्या होंगे, -1 होंगे। कुछ जो होता है वो इन्फिनिटिव के रूप में भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। राहुल जी, अब तो धीमा धीमा है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चलिए, अब तो कोई परेशानी आपका नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसी तरह से अगर कहा जाए कि अगर हम tan थीटा का चलते हैं, ध्यान रखिए, 3 चीज कम से कम ध्यान रखो। देखिए, तो tan थीटा में कहा जाए तो मैक्सिमम जो होता है इन्फिनिटिव होता है, और मिनिमम कहा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटिव होंगे। लेकिन अगर हम tan स्क्वायर थीटा कर दें यहाँ पर तो ये मैक्सिमम तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम मिनिमम कहेंगे तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो ये क्या रखना है आपको, 0 रखना है। क्यूब किया जाएगा तो क्यूब में भी अगर कहा जाए यहाँ पर तो इन्फिनिटिव होंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस इन्फिनिटिव होंगे। और आप इस तरह के फंक्शन से समझ रहे हैं कि कहाँ पर आपको 1 रखना है, कहाँ पर -1 रखना है, और कहाँ पर आपको 0 रखना है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये आपका बेसिक चीज हुआ, ठीक है। इसके अलावा कहा जाए तो देखिएगा, इस बेस का क्वेश्चन आता है, जैसे ध्यान रखिए, कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन आता है a sin थीटा प्लस माइनस कर देते हैं,
बी कॉस थीटा, इस रेंज का कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट यानी पॉजिटिव करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर मिनिमम कहा जाए, ठीक है, ज्यादातर देखते हैं तो रेलवे में इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी निगेटिव कर दीजिएगा। होता कुछ नहीं है, जैसे कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन में कहा जाए तो ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन से ये तैयार किया जाता है। वैसे हम एक छोटा सा हम क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, और आपके टाइप में इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है इस तरह का क्वेश्चन। अब उसमें जरा देखा जाए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ हम लिख दे, ध्यान दीजिए कि 4 या 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का बताइए मैक्सिमम मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कुछ लोग तो जवाब यहाँ से आप दे सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी के मन में चलता है सर कहाँ से आते हैं। लेकिन ध्यान रखो, बार बार कर रहे हैं, क्रैश कोर्स है, राहुल जी कहे हैं, इसलिए थोड़ा धीमा धीमा हम चल रहे हैं। देखिए लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा, रेलवे के एग्जाम है बाबू, इतना से काम चल जाएंगे आपको। हम एक डिटेल कर देते हैं कि आता कहाँ से है। होता क्या इस तरह के क्वेश्चन में, हमने कहा कि ये क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कहा जाए तो कोई टॉपिक नहीं है, हर एक चैप्टर में आप मैक्सिमम मिनिमम का कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और थोड़ा सा हम इसके पहले जो बताया कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए, वो एकदम प्योर बेसिक है। और उसके बाद जो जितना भी टॉपिक जैसे कंपाउंड एंगल पर है, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो इससे रिलेटेड कहा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकते हैं। देखिए हम आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि ध्यान रखिए कि नीचे भागा देना रहता है, लेकिन भागा किससे दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है ये जरूरी है कि ट्रिपलेट का ही रूल है। अब इसमें कहता है कि भागा किससे दीजिए, तो जो आपका डिजिट दिया हुआ है, ए का मान 3, बी का मान 4, तो इन दोनों को स्क्वायर रूट कर करके जोड़िए। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 होगा, ये 4 का स्क्वायर 16, और इसका मान कितना हो गया 5। तो ये कवर कर देता है कि भागा किससे देना है। तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, लेकिन ध्यान रखिए कि मान पर अंतर नहीं पड़े, इसलिए 5 से हम गुना करते हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं कॉस अल्फा या कॉस अल्फा, तो ये मान गारंटी है कि इसका मान जो होंगे वो साइन अल्फा के बराबर होंगे। कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं। तो यहाँ पर अब जरा सोचिए, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने, तो बताइए कौन सा फार्मूला हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी आगे जा करके आप कह सकते हैं कि साइन ये हो जाएंगे अल्फा प्लस थीटा। अब जरा सोचिए यहाँ पर इसका मान हमने कहा कि साइन का है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें बेसिक ज्ञान ये रखना है कि किसी तरह का चैप्टर है, आपको देखिएगा कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो कहता है कि जितना भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, मतलब सारा का एक ही जवाब, जितना भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, मतलब जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, उसको एक रेशियो में, एक निष्पत्ति में लाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ देखिए साइन भी था और कॉस भी था, लेकिन आगे जाकर के कुछ फार्मूला लगाए जिससे सिर्फ साइन है। अब यहाँ से आप सोचिए अगर मैक्सिमम पूछेगा तो इसका मान क्या रखोगे, थीटा अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएंगे, यानी 5 गुना 1 5 हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप बनाइएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे और ये 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएंगे, यहाँ भी आपका 5 आया। अगर यहाँ से मिनिमम पूछेगा तो हमने कहा कि साइन पूरा का मिनिमम कितना होंगे, तो -1, यानी 5 गुना -1 -5 हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन व्यू से कहेंगे तो ये पॉइंट आते हैं। बाकी हम आपको दोनों चीज बता दिए कि कहाँ से आते हैं, जबकि रेलवे एग्जाम के लिए आपको इतना एनफ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना एनफ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कुछ और भी बेसिक हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बताया मल्टीपल एंगल, तो मल्टीपल एंगल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताइए, या कह देगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान बताइए। इस तरह का भी क्वेश्चन ऐसे कहा जाए तो हम एडवांस जब पढ़ाते हैं तो उसमें 10-11 तरह का पॉइंट होता है, क्योंकि चैप्टर उतना है, ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम सारा से बताया जाता है। लेकिन रेलवे के एग्जाम में इतना एनफ है, ठीक है, मैक्सिमम लाए हैं, अच्छी बात है। तो कभी कभी देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो हमने कहा कि पूछेंगे उस बेस पर, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर इस बेस का क्वेश्चन होता है साइन एन थीटा, ध्यान रखिए, साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, जबकि एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तब कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम मान की बात करेंगे
तो ये 1/2 n के बराबर होते हैं। मतलब जितना यहाँ पर 2 रहेंगे तो यहाँ 2 लिख दीजिए। हाँ, इसमें भी ध्यान रखिए कि अगर मिनिमम अगर पूछता है तो इसमें 2 रास्ता होता है। अगर ऑड पूछेंगे तो ये अलग होंगे, इवन पूछेंगे तो अलग होंगे, जबकि मैक्सिमम में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अगर ऑड पूछता है तो ये माइनस में 2 लिखेंगे, n लिखेंगे, और इवन कहेगा तो इसका मिनिमम जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है। कल क्लास नहीं हुए थे निरंजन जी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कभी कभी कुछ आप देखिएगा इस तरह का फंक्शन, मतलब यहाँ तक आपको एक आउट देख लीजिए। कभी कभी आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा दो गो निष्पत्ति रहेंगे कि दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो उसका मान 1 के बराबर होते हैं जी। मतलब कभी कभी अगर हाई लेवल में जाइएगा एसएससी इस तरह का क्वेश्चन में, तो देखिएगा कि कुछ ऐसे भी मैक्सिमम, और ध्यान रखिए कि आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका मैक्सिमम आपसे कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कहेगा तो वो इन्फिनिटी में भाग जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें आपको मिनिमम पूछेंगे, और मिनिमम देखिएगा पूछने में उसमें देखिएगा कि दो निष्पत्ति जो आपका त्रिकोणमिति का आएगा, तो दोनों को अगर गुना करोगे तो उसका मान जो होगा वो 1 के बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन आप इस तरह का देखोगे, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर में रहेंगे। आपको देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको कितना के बराबर आ जाएंगे, तो आपको भी पता है कि दोनों को अगर tan और थीटा दोनों को गुना करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, तो वो 1 के बराबर हो जाएंगे। तो इस हालत में आपसे कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो मिनिमम ही पूछेंगे, और मिनिमम जो होता है 2√ab के ही बराबर होंगे। बिल्कुल, हाँ। यहाँ पर कहा जाए तो कौन सा कैसा बनाएंगे, अगर ये याद नहीं रखना है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। करिए कि इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में करता है, जैसे कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया है आपको 4 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ दे दिया 9 cot स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन। तो इसका मान डायरेक्ट होंगे तो ये ए है, ये बी है, तो ये √2ab के बराबर होंगे। अब ये अगर याद रखते हैं तो इजी वे में बन जाएंगे। हमने कहा मिनिमम ही पूछेंगे, मैक्सिमम नहीं, लेकिन अगर याद नहीं रहते हैं तो ध्यान रखना है। तो इसका सबका सटीक जवाब है। उसी तरह से हमने कहा कि एक अगर देखिएगा कि एक सेक होगा तो एक कॉस होंगे, एक कौशिक होगा तो एक जो होंगे वो साइन होंगे। मतलब ऐसा दो गो त्रिकोणमिति निष्पत्ति लाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि वहां पर आपका दोनों का मल्टीपल 1 होंगे। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, मेंस तक में आते हैं क्वेश्चन। लेकिन हमने कहा कि अगर ये याद रखना है तो ठीक है, और नहीं याद रखना है तो यहाँ भी आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो ये फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में। और आपसे जब भी पूछे, अगर मिनिमम पूछेंगे, मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, तो इसमें फार्मूला आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab के बराबर। ठीक है। तो इस आधार पर बिल्कुल ध्यान रखना है, ये फार्मूला ही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इस बेस का क्वेश्चन होंगे। दो फार्मूला होते हैं बाबू, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपसे इस पैटर्न का क्वेश्चन रहते हैं तो ये फार्मूला कभी नहीं लगाना है, जब भी लगाना है तो ये लगाना है, क्योंकि जैसे ही ये लगाओगे तो यहाँ का पता कुछ नहीं चलेंगे, इसलिए आंसर यहाँ से होते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे हम यहाँ पर डील करके दिखा देते हैं, जैसे 4 cot स्क्वायर थीटा थे, ठीक है, ये cot स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ये देखा जाए 4 cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो ये 2 cot थीटा का ये क्या होंगे, होल स्क्वायर। यहाँ करोगे तो 3 cot थीटा का होल स्क्वायर। बस हम आपको शो कर रहे हैं कि देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं याद रहे तो नहीं। अभी a स्क्वायर प्लस ये आपका दोनों जगह cot नहीं है, एक जगह tan कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी कर देते हैं, यहाँ कर दे, चलिए यही कर देते हैं, ये tan है, ये tan है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से कर दें, गलती से लिखा गया बाबू, यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 4 था आपका। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 3 cot थीटा का होल स्क्वायर। बस ये भी बता रहे हैं कि ये क्लियर याद नहीं रहेंगे तो कैसे करोगे, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। अब इसमें हमने कहा कि फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी करोगे तो 2 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर, और प्लस 2ab करोगे तो 2 का 2 हो गया, ये 2 tan थीटा इंटू 3 cot थीटा। बताइए, हमने कहा कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि दोनों का मल्टीपल जो होते हैं 1 होते हैं। अब यहाँ से अगर कहा जाए तो इसका मान मिनिमम निकालने के लिए इसका मान 0 रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी रखते हो,
अगर निगेटिव भी रखते हो इसका मान तो ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन इस तरह का रहते हैं तो वो मिनिमम पूछेंगे और इसका मान 0 रखना पड़ता है और यहाँ से आपका आंसर तैयार हो जाता है, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 के बराबर। जबकि हमने कहा कि ये सारा बनता है इसी फॉर्म पर बनते हैं। डायरेक्ट मान कोशिश कीजिए तो 2 का 2 हो गया, √4 और b का मान 9 है। ये देखिए 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 के बराबर होंगे। तो इस बेस का क्वेश्चन देखिएगा। कभी हमने कहा कि इसमें कहा जाए तो 3-4 तरह का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे tan का उल्टा cot होता है तो tan cot वाला पूछेंगे। हाँ, उसी तरह से अगर कहा जाए मतलब दोनों का मल्टीपल अगर कहा जाए 1 होनी चाहिए, जैसे सेक थीटा और कॉस थीटा, तो सेक और कॉस में भी कॉम्बिनेशन दे सकता है क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होते हैं। साइन कॉसेक का भी कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, कॉसेक और सेक का भी कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल रेंज में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को ये भी देखना है कि जो पूछा जा रहा है उसी पर। अभी तक देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इसी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तैयारी आप एक्स्ट्रा रखिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। क्लियर है? चलिए डायरेक्ट ठीक है। अब पिंटू जी कह रहे हैं डायरेक्ट ही, लेकिन पिंटू जी क्या कीजिएगा, बहुत तरह का आदमी जुड़े हुए हैं, राहुल जी भी हैं, उनका भी कहना है, उनको भी लेके चलना है, कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो स्लो चलिए सर। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको समझाना था, हम आपको समझा दिए, ठीक है। अभी बहुत चीजें, लेकिन इसमें अब जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें। एक और आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल से। कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी सुने होंगे कि क्वेश्चन दे देता है, कहता है 70 डिग्री को ग्रेड में बदले। तो 3 तरह का सिस्टम होता है। हाँ, हम लोग सीधे जानते हैं कोण मापना है तो चलो डिग्री, लेकिन कोण मापने के लिए 3 तरह का पद्धति होता है। एक अंग्रेजी सिस्टम होता है, एक फ्रांस का सिस्टम है, और एक जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। तो अंग्रेजी सिस्टम को ही डिग्री सिस्टम कहते हैं और फ्रांसी सिस्टम को ग्रेड सिस्टम कहते हैं जी। और अगर कहा जाए रेडियन सिस्टम को यहाँ पर आप सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कह सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए तो एक रिलेशन तैयार है, थोड़ा सा रिलेशन को समझ लीजिएगा। d/90 बराबर g/100 और बराबर होते हैं 2c/5। मतलब यहाँ पर d का मतलब डिग्री समझिएगा, g का मतलब ग्रेड समझिएगा, c का मतलब रेडियन। या अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में नियत का तुलना नियत से करना है तो कल के डेट में इन तीनों में, मतलब अगर कहा जाए तो रामबाण के रूप में अगर कहा जाए तो अगर ये सब ध्यान में रखते हो तो बस ये ध्यान रखो, डिग्री ग्रेड और रेडियन में संबंध जो होते हैं वो अनुपात में तैयार करोगे तो ये 180 होगा, ये आपका 200 होंगे और ये जो होंगे वो पाई होंगे। अगर इतना ध्यान रखोगे तो सारा क्लियर रहेंगे। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का सबसे सरल उपाय है ये जी। मतलब ये सब अगर भूल जाइए तो बस इसको ध्यान रखिए, टोटल क्वेश्चन नियत का तुलना नियत से बना सकते हैं आप। कंपेयर डिग्री है, जैसे कहने का मतलब है, एक हम क्वेश्चन आपको बता दे, कह देगा कि 50 ग्रेड है, ठीक है, को डिग्री में बदलिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, ग्रेड कितना है 50, हम लोग कहेंगे ग्रेड कितना है, ग्रेड का तुलना ग्रेड से, डिग्री निकालना है 180 से गुना हो जाएंगे। ये देखिए 4 बार में कट गया, ये आपका 45 हो गया, यानी 45 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये फायदा होंगे, मतलब इतना से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइप पर नजर डालें, ठीक है। तैयार हो जाइए टाइप के लिए, टाइप के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो है कभी कभी देखिएगा, वो कह रहे हैं सर एक और छोड़ दिए आप बोले हैं जो, हाँ, एक क्वेश्चन होता है थीटा बराबर L/R, उसको समझ लीजिए। जैसे आर है, यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं, तो ये जो है एल का मतलब होता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। मान लिया जाए कि ए बिंदु और बी बिंदु है तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। पेंडुलम का कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभी देते हैं एग्जाम में। ऐसे एनटीपीसी में नहीं दिया है, ग्रुप डी में दिया है, लेकिन टेक्नीशियन का जब एग्जाम होते हैं ना, हाँ, तो उसमें आपको देते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखा जाए, इसको एल कहते हैं चाप की लंबाई। तो आगे जाकर के एक थ्योरी होता है थीटा बराबर L/R, मतलब केंद्र पर कोण, और यहाँ पर एल जो है चाप की लंबाई और आर, इन तीनों में एक रिलेशन तैयार किया जाता है, ठीक है। जबकि ध्यान रहे यहाँ पर थीटा का जो मान होते हैं वो रेडियन में होते हैं। क्या चीज में होते हैं? रेडियन में। लेकिन ध्यान रखिए, इसको इसलिए छोड़ रहे थे हम कि अगर आपके पास वृत्त का कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर सिस्टम ही है, वृत्त का कॉन्सेप्ट है 2πr परिधि बराबर, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। मतलब ज्यादा फार्मूला भी नहीं ले लीजिए लोड कि मालूम हुआ याद नहीं हुआ था, ऐसा भी नहीं, ज्यादा फार्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, और देखते हैं टाइप में, देखिए कौन कितना फार्मूला का आप यूज कर रहे हैं। चलिए तो अब हम टाइप पर नजर दौड़ाते हैं। ध्यान रखिए आपके पास टाइप पहला आया है और टाइप के माध्यम से और बेहतर होंगे, क्योंकि फार्मूला आपको हम बताते रहेंगे तो आपका दिमाग जो है हैंग कर जाएगा कि सर इतना फार्मूला है, लेकिन बाकी में कहा
कहा जाए तो फार्मूला ज्यादा है, लेकिन ये भी कहेंगे एग्जामिनेशन व्यू से तो ज्यादा फार्मूला का यूज नहीं रहते हैं इस क्वेश्चन में, खास करके त्रिकोणमिति में। लेकिन जब हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसमें फार्मूला का जानकारी रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। आइए कुछ क्वेश्चन का टाइप पर नजर डालते हैं। जरा क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को जरा डील करके दिखाइएगा, कितना आंसर होंगे। ध्यान दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। हाँ ध्यान दीजिए, और सारा क्वेश्चन जो है वो टाइप के रूप में पूछा गया ही क्वेश्चन है। जल्दी से इसको बनाइएगा, सभी लोग बना सकते हैं। चलिए, मृत्युंजय जी को कहना है कि इसका आंसर जो होंगे बी होंगे। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बनाने से ज्यादा यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज कैसे कैसे होंगे। ध्यान दीजिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, है tan थीटा बराबर 12 बटा कितना है 5 है, जबकि आपको बेसिक ज्ञान होनी चाहिए tan थीटा बराबर होता है p बटा b। यानी कल के डेट में अगर कहा जाए तो h का भी मान आप निकाल लीजिए। ऐसा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा निकालना है तो p बाई क्या होते हैं, h होते हैं। तो p का मान आपका कितना है 12 है और h का मान 13 है, यानी होना चाहिए 12 बटा 13। याद कीजिए, जब हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग कहे थे कि ये सब ज्ञान होनी चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो उस आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल 12 जो है 12 बटा 13 जो लाए हैं, बहुत लोग लाए हैं, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे जो है लेवल आपका हाई भी होंगे, ये देखा जाएगा। कुछ जरूरत से ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका कि साइन ए बराबर 3/4 कॉस है दिया हुआ। अब जरा सोचिए इसमें क्या है, और आगे पूछा है आपको सेक स्क्वायर ए का मान क्या होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में नजर डलाइए तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि सर हम इसको इधर ले आ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर इधर लाते हैं तो साइन बटा कॉस जो होंगे वो tan हो जाएंगे, ये 3/4 होंगे। अब यहाँ से आप जो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें उस आधार पर अगर आप बनाते हैं तो ये p का मान है, ये b का मान है, तो h का मान आपका कितना होगा 5 होगा। अब जरा सोचिए सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो यानी सेक का उल्टा ही कॉस होता है, और कॉस बराबर आपको पता है कि b बटा क्या होते हैं, h होते हैं। तो सेक बराबर क्या होंगे, तो h बटा b होंगे। जबकि ये स्क्वायर है तो ऊपर दोनों में स्क्वायर कीजिए, ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और b का मान आपका दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 25/16 के बराबर होनी चाहिए। इसमें भी आंसर सभी लोग का आ चुका है। बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है सभी लोग को, फटाफट फटाफट बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ अलग भी सोचने की जरूरत है, अभी भी कहेंगे। इसे तो बन गया, ठीक है, धीरे धीरे कुछ और एक्स्ट्रा सोचिए। जब tan ए का मान आप ले ही आए थे 3/4 था, ठीक है, तो आगे जाकर के धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल क्वालिटी बदलिए, ठीक है। तो कुछ कुछ फार्मूला आपको बताए थे उस पर भी चलने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या पूछा, सेक स्क्वायर ए। अच्छा, सेक स्क्वायर ए बराबर आपको पता होगा tan स्क्वायर ए -1। ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर आप 1 पढ़ते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आप कह सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला अगर आप यूज करते तो फार्मूला से भी बना सकते थे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होंगे। याद कीजिए, ये भी फार्मूला आपको हम बताए थे, कहाँ से आया था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना बताए थे 1। तो इतना बराबर, ये निगेटिव इधर आएंगे तो पॉजिटिव, तो ये फार्मूला कुछ लोग फार्मूला का यूज करेंगे और कह रहे हैं कि तैयारी आपको रखना है। अब जरा सोचिए, हम लंब अंधार ना कर करके सीधा कर देते कि 3/4 इसका मान रख देते। अब 3 का स्क्वायर 9 होंगे, 4 का स्क्वायर 16 होंगे, 16 यहाँ जाएंगे, 16 9 25/16 हो सकते हैं। तो यूटिलाइज जो है थोड़ा सा यूज कीजिए कि कभी कभी फार्मूला से भी काम चल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें आप बदलाव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 पर आते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो कहा कि यदि tan थीटा का मान जो है वो 4/3 है, तो कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होंगे। अब देखा जाए, ये तो अब ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि tan थीटा का मान 4/3, अर्थात p का भी मान दिया हुआ है और b का भी मान दिया हुआ है, तो h का मान कितना हो गया 5 हो गया। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक में देखिएगा कि नीचे बटा भी रहेंगे और एक में बटा नहीं रहेंगे। अगर बटा नहीं है तो आप इजी वे में जैसे आप मान पुट करते हैं वैसे मान पुट कीजिए। लंब बटा कर्ण मतलब एक 4/5 होगा और एक आपका 3/5 होंगे। जबकि एलसीएम लीजिएगा तो 5, ये 4 और 3 7 हो जाएंगे, यानी 7/5 के बराबर होंगे। यहाँ भी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सभी लोग को आ रहा है कि ये बी के बराबर होंगे 7/5। चलिए, अच्छी बात है। अगला देखा जाए, लेकिन हमने कहा कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा इस तरह का पूछते हैं, कभी कभी देखिएगा तो नीचे बटा भी रहेंगे। आइए उस क्वेश्चन पर भी नजर डालते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम चौथा पर चलते हैं तो यहाँ भी देखिए आपको लिखा हुआ है 5 साइन ए बराबर 4, मतलब साइन ए का जो मान होगा वो 4 बटा कितना के बराबर, 5 के बराबर। अब देखिए मान क्या पूछे आपसे, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, समय बचाना है आपको, ठीक है, त्रिकोणमिति में यही कहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपने मन से, कभी कभी आप देखे होंगे कि बड़ा क्वेश्चन है उसमें कुछ अपने मन से एंगल रख लिए और आंसर बना लिए, तो ऐसा किया जा सकता है और टाइप के माध्यम से हम बताएंगे कि यहाँ पर उसी तरह का बनाने में फायदा होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो आप लोग इजी वे में यही कर रहिएगा कि ठीक है सर पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो बी का भी मान निकाल लेते हैं 3, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए हल करेंगे, 5 का 5 हो गया, साइन थीटा का मान लिखेगा तो यहाँ पर आप 4/5 लिखिएगा, माइनस 3 कॉस थीटा का अगर मान कहा जाए तो कॉस का मान आप कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ लिख सकते हो 3 बटा, आप यहाँ भी 5 लिखिएगा। यहाँ भी कहा जाए तो इसका मान 4/5 है, ये 2 का 2 हो गया और ये 3/5 हो गया। कैलकुलेशन करने लगते हैं, अब जरा सोचिए एलसीएम 5 लीजिएगा तो ये 5 20 होगा, 20 में से 9 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे। उसी तरह से नीचे भी अगर आप एलसीएम लेते हो 5 तो ये 4 होंगे, 3 दूना 6 होंगे, तो 6 4 कितना हो गया 10। ये आंसर आपका आ गया है 11 बटा कितना होना चाहिए, 10 के बराबर। तो आंसर तो आ गया यहाँ पर कि 11/10, बिल्कुल सही है, आप लोग भी हैं कि 11/10 होनी चाहिए। अब देखिए इसी में क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे दिमाग खोलना है कि और तेजी कैसे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए साइन बराबर ये कितना था 4/5, अगर हम इसको tan थीटा बराबर करते हैं, ये देखिए ये तो p है आपका, ये आपका क्या है h है, ठीक है, तो b का मान तो आप 3 निकाले हैं, ठीक है। अब tan थीटा का मान कहा जाए तो p बटा b यानी 4 बटा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बटा रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बटा नहीं रहेंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बटा नहीं था तो वहां पर उसी तरह से बनाना है, लेकिन जब बटा हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर लगाइएगा तो उसी जी बनेंगे। याद कीजिए कभी कभी रेशियो का पैटर्न आप देखे होंगे, a अनुपात b बराबर 3:2, तो कहते कि a प्लस बी बटा a माइनस बी का मान निकालिए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा ए माइनस बी का मान निकालिए। तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन में कि इसका मान निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेंगे, पता है, पता होंगे। सिंगल सिंगल है तो सब जगह सिंगल सिंगल, यहाँ डबल डबल है तो नीचे भी डबल डबल। इस आधार पर इसमें अलजबरा यानी रेशियो का भी नियम लगा सकते हैं, जबकि ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन देगा, साइन कॉस तो नीचे भी गारंटी है साइन कॉस, मतलब सेटिंग रहता है क्वेश्चन में, टाइप एक तरह से हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जरा सोचिए, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर करेंगे तो ये 4 बटा कितना होंगे 3, यानी कल के डेट में आप इसको सोच सकते हो साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा बराबर 4 अनुपात कितना होंगे 3। इससे फायदा होगा, हमने कहा कि इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा तो ऊपर सब में साइन कॉस रहेंगे तो नीचे भी सब में साइन कॉस होंगे, कहीं स्क्वायर अगर ऊपर स्क्वायर में सब है तो नीचे भी सब में स्क्वायर होंगे। और आपको पता होगा रेशियो से कि अगर डबल डबल है तो नीचे भी डबल डबल होनी चाहिए, अगर सिंगल सिंगल है तो नीचे भी सिंगल, तो आंसर निकलेंगे। लेकिन अगर ऊपर डबल हो जाए नीचे सिंगल हो जाए तो इस पैटर्न से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको सेटिंग मिलेंगे, देखिएगा सेट उठा करके, तो अगर ऊपर सिंगल सिंगल है तो नीचे भी सिंगल सिंगल होंगे, और ये भी गारंटी है कि साइन कॉस में रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है सीधा मान पुट कर दीजिए, बिल्कुल ये बताना हम चाह रहे हैं। ये देखिए इसका मान 4 रखोगे तो ये 20 हो जाएंगे, यहाँ पर अगर इसका 3 रखोगे तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ पर कहा जाए तो ये अभी भी 4 है, यहाँ कहा जाए तो ये देखिए 3 दूना 6 है। अब देखिए 20 में से 9 जाएंगे 11 हो जाएंगे, 6 से 10 होंगे। तो ये फायदा आपको हो सकते हैं और यही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और टाइप से आपको बहुत चीज सीखने को मिलता है, ठीक है, चाहे वो क्रैश कोर्स ही क्यों ना हो, डीप बैच नहीं है, लेकिन क्रैश कोर्स से भी काम चल जाएंगे। यहाँ देखा जाए इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है यहाँ पर आपको कि कॉस 30 साइन 60, ठीक है, ये देखिए कॉस 30 प्लस साइन 60 वटा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 30 और प्लस है यहाँ पर आपका ये cos 60। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, मान को पुट करने वाला है। अब इसमें भी देखिएगा तो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सीधा सीधी मान पुट कीजिए, और एक ऐसा भी क्वेश्चन इसका आएगा तो दिखने में लगेंगे कि वो मान पुट करने वाले हैं लेकिन बड़ा होने वाले होंगे,
तो ऐसे मामले में जब बड़ा क्वेश्चन होंगे मान पुट करने वाले, तो देखिएगा कि कुछ फार्मूला के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब वहां पर आप बच सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला को ध्यान में रखते हैं। तो जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो सीधा सीधी आप मान पुट कीजिएगा, यहाँ पर कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, तो कॉस 30 का मान मतलब एंगल के हिसाब से यहाँ पर पुटिंग वैल्यू के रूप में क्वेश्चन तैयार किया जाता है। कॉस 30 का मान कहा जाए तो यहाँ भी √3 होगा, साइन 60 का भी मान √3 होगा, यहाँ भी करेंगे तो 1 प्लस साइन 30 का मान जो होगा 1/2 होगा, कॉस 60 का भी मान 1/2 होंगे। आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर देखिए एलसीएम 2 हो जाएंगे, तो ऊपर 2√3 होंगे, नीचे कहा जाए तो 1 रुपया, आधा रुपया मतलब 2 रुपया हो जाएंगे, नीचे भी कहा जाए 2 रुपया, सब मिला के हो जाएंगे। अब कुछ कटता है तो काट सकते हैं, यानी आंसर होनी चाहिए √3/2। इसी को लिख दिया यहाँ पर, 2 से यहाँ भी गुना कर दिया, 2 से यहाँ भी गुना कर दिया, यानी 2√3/4 भी लिख सकते हैं। यानी आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, किसी को परेशानी है तो आप बोल दीजिए, ठीक है। हाँ, इसलिए हाँ, गणेश जी जो है वो ऑप्शन नंबर बी मार दिए हैं, वीरेंद्र जी सही है, ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए। चलिए, कोई जो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, विवाद नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है जोड़ घटाव के कारण जो है कैलकुलेशन जो है वो फेल होते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। आइए जरा चलते हैं, छठा टाइप का क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिए, इस बार देखिए लिखा हुआ है आपका कि √5 साइन 18 और बटा लिखा हुआ है cos 72। ध्यान दीजिए, अभी देखिए बताए थे कि देखिए 18 का मान याद रखिए, तो ऐसा मत दिमाग लगे कि 18 का मान पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन में सारा जो है पुटिंग वैल्यू, लेकिन हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फार्मूला से रिलेटेड होंगे, आप मतलब एंगल को रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा तो अगर मान लिया जाए कि साइन ए ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे कॉस भी लिखा रहेंगे, और ध्यान रखिएगा कि दोनों एंगल का योग अगर 90 हो जाए, क्या हो जाए 90, तो आपको पता होंगे कि साइन ए बराबर कहा जाए तो ये कॉस बी के बराबर होंगे, या कॉस ए रहेगा तो ये साइन बी के बराबर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करता है, सिर्फ ये देख लीजिए इन दोनों का योग जो है 90 होता रहा है, और क्वेश्चन सेटिंग रहेंगे 90 होंगे, जैसे 18 72 जुड़ेगा तो 90, यानी कल के डेट में या तो दोनों को साइन बदल सकते हैं, या तो दोनों को आप जो है वो कॉस बदल सकते हैं। और जैसे ही अगर ये क्लियर हो जाए तो ये डायरेक्ट कट जाता है, हम डिटेल भी कर देते हैं। √5 का √5 ऐसा है सर, हम इस साइन को बदलना चाहेंगे, इसको हम 90 में से 72 घटाएंगे तो बताइए 18 दिखाई देगा कि नहीं, मतलब शो करना रहता है, ये cos 72 हो गया। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मन में थीटा मानते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा, यानी ये cos 72 हो जाएगा, और नीचे भी आपका cos 72 है कि नहीं, तो ये कट जाएंगे, यानी आंसर आपका ये √5 है, तो √5 के बराबर होंगे। यानी इस तरह का क्वेश्चन में इतना नहीं डिटेल करना है, बस ये ध्यान रखना है पैटर्न अगर रहेंगे साइन ए बटा अगर cos रहते हैं, और अगर दोनों को जोड़ते हैं cos b, और दोनों को अगर a प्लस b जोड़ते हो और ये 90 के बराबर होंगे, तो इसका मान जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे, ठीक है। या किसी के मन में चल रहा है सर ऐसा रहता तब cos से ऊपर कर देते या साइन भी नीचे कर देते, तब भी कहेंगे कि अगर दोनों का योग 90 है तो इसका मान 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ भी कहा जाए, तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो डायरेक्ट आप अब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से 72 18 जोड़ रहे तो 90 ये कट गया, यानी आंसर √5 के बराबर हो जाएंगे, और सब लोग का आंसर √5 आए हैं, सी सी सी। अच्छी बात है, ध्यान दीजिए, एक माध्यम बन रहा है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू, ठीक है, साइन 30, ठीक है, इसके ऊपर सब में डिग्री है बाबू, छूट जाता है उतना आपको समझदारी है, ये इंटू है आपका, ये इंटू है। अब यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कुछ लोग मान को पुट करेंगे कि हाँ सर मान तो पुट करना था, लेकिन हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग तरह का क्वेश्चन आते हैं, कुछ मान डायरेक्ट पुट करने वाला भी आएंगे, और कुछ जो है वो फार्मूला से रिलेटेड आएंगे, और इसके पहले देखें तो कुछ कंडीशनल भी था, वो भी एक फार्मूला हो गया। अब जरा सोचिए, कुछ लोग मान पुट करेंगे, कुछ लोग इसको मन में सोचेंगे कि काश सर अगर इसको हम ए माने और इसको बी माने। हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो फार्मूला के आधार पर होंगे, जिससे फार्मूला अगर आप लगा देते हैं तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, मतलब समय कम लग जाएंगे। अब देखा जाए यहाँ पर सोचिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ये डायरेक्ट आपका फार्मूला दे रहा था साइन ए माइनस बी, जबकि ए की जगह 60 है, बी की जगह 30 है, यानी कल के डेट में मात्र साइन 30 का जो मान निकालते वही इसका सोल्यूशन होगा, और साइन 30 का मान आपको पता है कि वो 1/2 के बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होंगे। राहुल जी का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पिंटू कुमार का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है,
मोहित मोहंती का 1/2, ऑप्शन नंबर सी मोहित मोहंती आप सही है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग इसमें भी फ्लेवर होते हैं। चलिए मृत्युंजय जी का भी आंसर आ गया। ध्यान देते हैं, अगला टाइप पर देखते हैं, ये देखा जाए, इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए tan 60 माइनस tan 30 है, और बटा कहा जाए तो ये 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग मान पुट करेंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप इसको a मानते हो बाबू, और इसको अगर आप b मानते हो, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b। अभी बताया गया ये फॉर्मूला किसका होगा, tan a माइनस बी का। जबकि अगर कहा जाए तो tan a की जगह आपका कितना है, 60 है, और b की जगह 30 है, तो 60 में से 30 जाएंगे तो वो tan 30, और tan 30 का मान कितना होंगे, तो 1/√3। मतलब इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। क्लियर, यानी मान पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आ गया आप लोग का भी। चलिए आंसर आ रहा है कि 1 होनी चाहिए। एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं बाबू, एक नहीं, देख लो गड़बड़ाओ नहीं, एक नहीं होनी चाहिए, 1/√3 के बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आप बी में जाते हैं। ठीक है, बस आप देखिए, वीडियो को देखिए ढंग से, कौन सा कैसा टाइप में किस तरह से बता रहे हैं सर, उस पर विचार कीजिए। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी ये सोचिए, एक ए माना जाए और इसको क्या माना जाए, बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो रहा है, हो रहा है। तो कौन फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। देखिए कुछ मान, अब जैसे 42 का कहाँ से मान लाइएगा, तो ये आपको निर्णय दे रहा है कि हाँ यहाँ पर मान मत पुट कीजिए, जो आपका थ्योरी है उसके आधार पर बताइए। तो इसको आप लिख सकते थे साइन ए प्लस बी, यानी साइन 42 प्लस 48, और आप पता होगा कि 48 और 42 जोड़िएगा तो ये आपका 90 के बराबर होंगे, यानी सिर्फ साइन 90 का मान निकालते वो 1 के बराबर होता है, ये आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर किसके बराबर होंगे, तो ए, यानी ऑप्शन नंबर जो होंगे वो ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 1/cosec थीटा और प्लस है 1/sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होंगे। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मतलब छोटा छोटा जो प्रूफ अगर करते हैं तो उसका फायदा होते हैं। यहाँ कहा जाए तो इसका मान जो अगर कहा जाए, ध्यान रखिएगा, इसका मान अगर कहा जाए तो प्लस में रहेंगे तो वो इंटू के भी बराबर होते हैं। मतलब इतना बराबर रखिए, यहाँ पर तो मान आप कहा है। अब इसमें अगर कहा जाए तो जरा सोचिए, बस इसको ऊपर भगाइए बस इसको ऊपर भगाइए तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आपका, मतलब कुछ जो है छोटा छोटा फार्मूला का यूज कीजिए। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान किसके बराबर होंगे, तो वो 1 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर, मतलब इससे ये पता चला कि जो कुछ फार्मूला है उसका भी यूटिलाइज करके बनाने में आपको फायदा होंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए आपको दिया हुआ है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान क्या होंगे। ये देखिए, ये सब आपको कुछ डायरेक्ट थोड़ा सा फार्मूला ध्यान में रखते हैं तो फिर इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब सोचिए, इसमें त्रिकोणमिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अलजबरा का फार्मूला। अगर आप इसको ए मानते इसको बी मानते हैं तो कल के डेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होंगे, और एक जो होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचिए इसका मान क्या होते हैं, तो वो 1 हो जाते हैं। यानी कल के डेट में आपका आंसर होनी चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को आप बोल सकते हो, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर या तो इसका आंसर ऐसा ये भी हो सकते हैं, नहीं तो दोनों को साइन में बदलिएगा तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी थीटा हो सकते हैं। अभी फार्मूला बताए थे कॉस 2a बराबर जी, तो उसी से ये फार्मूला आपको तैयार होते हैं। तो आंसर ये भी हो सकता है, या आंसर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी हो सकते हैं, थीटा है तो थीटा के रूप में। तो देखिए आंसर आपका कहाँ जा रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में जा रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग का आ गया कि ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो डरना नहीं है आपको, ठीक है, इजी वे में ही बनते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं और 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं, जरा देखिएगा। ओह, ये तो आगे बढ़ रहा है बाबू। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर थे हम लोग, जरा देखिएगा ट्राई करके, हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट में हम आ रहे हैं, ठीक है।
हाँ जी, बना लिया आप लोग? कितना है आंसर? चलिए, मुन्ना जी का आंसर आया है कि बी होनी चाहिए। अच्छी बात है मुन्ना जी, आपका आंसर बी आ रहे हैं। अजेश कुमार का भी आंसर बी आ रहे हैं। मोहित मोहंती का शायद आंसर जो है वो 30 30 का मतलब है मोहित मोहंती जी भी बी पर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, ध्यान देते हैं, घबराइए नहीं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इजी है, बस कुछ करना नहीं था। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो थीटा का मान पूछेगा और मैनेजेबल देंगे। इसमें भी दो तीन तरह का क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होंगे, अलग अलग निष्पत्ति होंगे, लेकिन दोनों का एंगल का योग देखिएगा 90 होंगे। हम उस क्वेश्चन पर भी आते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 7 पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 4 साइन थीटा बराबर आप कितना लिखिएगा? तो 2 हो जाएंगे। अब 2 दूनी 4 होंगे, यानी साइन थीटा का मान जो होंगे वो 1/2 के बराबर होंगे। जरा सोचिए, साइन में 1/2 किसके बराबर होते हैं? तो ये साइन 30 के बराबर होते हैं, यानी थीटा का मान किसके बराबर होगा? 30। सही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं। आइए जरा उस क्वेश्चन पर भी हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, क्लियर है सभी लोग को? ये क्वेश्चन तो बहुत महा इजी थे। अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट आपको मान पूछेगा, ऐसा मान पूछेंगे, इस टाइप से आपको मैसेज मिलेंगे, ऐसा मान पूछेगा जो टेबल में नहीं होता है। जैसे याद कीजिए, कल बताए थे कंपाउंड एंगल और कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तीसरा का क्वेश्चन इसलिए बोले थे, और उसमें मैं बोले थे, याद दिलाए थे कि देखो ये सब का यूज कब होंगे, जब आपको 15 निकालना है। 15 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए साइन 15 का, tan 15 का मान क्या होंगे। तो tan 15 का मान तो नहीं होता है। तो ये सब ऐसे तो कहेंगे कि एग्जाम में आप थोड़ा सा याद रखो ये सब, tan 15 का, साइन 18 का, तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन आइए बनाना सीख जाइए। अब कहा जाए तो आप ऐसा एंगल को लाइए, 15 को इस तरह से 2 भाग में तोड़ो क्या, और ऐसा एंगल को सेट करो जो एंगल आपको पता हो। जैसे हम इसको कर सकते हैं, tan 45 माइनस क्या लिख सकते हो, 30। अब जरा सोचिए, इसको मन में ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बताइए ये आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। जबकि tan a माइनस बी बराबर अभी बताएं tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan 30। फिर लिखेंगे 1 प्लस tan 45 tan a इंटू tan b tan 30। अब देखिए, मान को अगर पुट किया जाए तो ये 1 हो जाएंगे, ये 1/√3 होंगे। यहाँ कहा जाए तो 1 होंगे, ये 1 होंगे, ये 1/√3 होंगे। कल के डेट में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ऊपर √3 माइनस 1 होंगे और नीचे √3 प्लस 1 होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। जबकि हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, ये सब tan 15, 75, 18 एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से पॉइंट को याद रखोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया। मतलब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ऐसा एंगल पूछेगा जो दिया हुआ नहीं है। जैसे हम उस समय बता रहे थे, तो एक कैंडिडेट आप ही लोग से पूछे थे, आप ही लोग पूछे थे कि सर साइन 300 का मान क्या होंगे। हाँ, कुछ लोग पूछे थे इसमें कि सर साइन जो है वो 750 का मान क्या होंगे, पूछे थे ना। तो उसका यूज होता है। चलिए, क्लियर है लगभग, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, सभी लोग का 30 आया है। आइए जरा देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कैमरा जो है, जैसे होता क्या है ना, ध्यान दीजिए, पिंटू जी का कहना है अभी थोड़ा सा धुंधला हो गया था चेहरा। हाँ, कैमरा पर हम देख रहे हैं, अभी धुंधला हो गया था। लेकिन होता क्या है ना, जैसे आदमी का भी क्या है कि देखते 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 लगातार अगर देखिएगा तो पलक नीचे गिरता है। वही हाल यहाँ भी है। अब क्या करें, जो टेक्नीशियन बताता है वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब हम तो कोई मिस्त्री है नहीं, लेकिन कहता कभी कभी होता है उस तरह का, डरिए मत। ये देखा जाए, उसी तरह से आपको tan 75 का मान पूछा, तो tan 75 अगर कहा जाएगा तो आंसर आपका तो लगता है यहीं पर अटकेंगे। ध्यान दीजिए, tan 75 अगर कहा जाए तो आप इसको क्या सोच सकते हो, tan 45 प्लस 30 के बराबर तोड़ोगे ना, अब आगे जाओगे तो ये आगे जाकर के ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएंगे। तो संभवतः ये बन जानी चाहिए। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ए माइनस बी करोगे तो ऊपर पॉजिटिव आएंगे, नीचे निगेटिव आएंगे, और चीज तो वही है। तो आंसर आपका ए हो जाएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए, मोहित मोहंती का भी ए आ चुके हैं। आइए जरा और क्वेश्चन पर नजर डालें। देखा जाए, ये देखा जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या आ गया मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान पूछे, यहाँ कुछ नहीं है बाबू, तो 1 है।
यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये a का मान हो गया और ये किसका मान आ गया, b का। मतलब प्लस माइनस दोनों तरह का क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। और अगर आपसे मैक्सिमम ही पूछा है तो क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही करिएगा। अब देखा जाए a का भी मान 1 का स्क्वायर करेंगे, b का भी मान 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी आपका आंसर √2 के बराबर होनी चाहिए। तो ये सब बेस का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर सी सबका आ गया है और हमने अभी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बता भी दिया। कल ही आप लोग बोले थे पिछले क्लास में कि सर मैक्सिमम मिनिमम भी, हम कहते सारा चीज जितना भी होते हैं सब बताएंगे। हाँ, बस यही होगा कि डीप नहीं है। हाँ, क्योंकि एग्जाम जो है आपका दूसरे ढंग का है। यहाँ देखिए इस बार क्वेश्चन पूछा कि 3 sin थीटा प्लस cos थीटा का मिनिमम मान बताइए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होंगे। अब मिनिमम कहा जाए तो सिर्फ माइनस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, ये 1 हो गया, यानी आंसर माइनस अंडर रूट 10 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए गलती लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर शायद कुछ छूट गया होगा, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर यही होंगे। क्लियर? कोई समस्या है तो बोल दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर ए तभी आप कहते जब यहाँ पर शायद कुछ और रास्ते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही कहो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10। किसी को समस्या तो नहीं है इसमें? अजय जी, चलिए अजय जी का कहना है कि ऑप्शन ए होंगे, तो देख लीजिएगा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आपका नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखा जाए इस बार आ गया और सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताइए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अभी बताया गया कि अगर साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा रहे, इसका मैक्सिमम पूछेगा तो आप 1 बटा क्या करोगे, 2 पर पावर एन। यहाँ बताइए एन का मान क्या है, 1 है, यानी इसका आंसर अगर कहा जाए यानी मैक्सिमम पूछा जाए तो आप यहाँ सीधे लिखोगे 1/2 पर पावर एन। एन का मान क्या है, 1 है, यानी आंसर 1/2 के बराबर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए 1/2 अनुज का भी आया कि 1/2 होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है एक सम अष्टभुज, मतलब ऐसा ऐसा मतलब भूखंड जिसमें 8 भुजा हो और सम मतलब बराबर होंगे, उसी को हम लोग बहुभुज के रूप में पढ़े थे, याद कीजिए पॉलीगॉन। अब यहाँ पर कहा जाए तो कोण में रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब कहा सम अष्टभुज के कोण को रेडियन में ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन यही है कि सम अष्टभुज के यहाँ लिखना चाहिए प्रत्येक अंतःकोण, क्योंकि 2 कोण होते हैं, अंतःकोण भी होते हैं और बहिष्कोण भी होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। मिनिमम पूछे हैं। हाँ मिनिमम पूछे हैं, तब भी वही होंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछे थे, मिनिमम पूछे थे, देख लीजिए तो। नहीं, सब में न्यूनतम पूछे, इसलिए वहां पर न्यूनतम में भी माइनस खाली करना रहता है बाबू। हाँ, लेकिन वहां पर क्वेश्चन छूटे हुए थे, 3 sin थीटा माइनस कुछ और थे आपका। देख लीजिए अभी यहीं पर है, ज्यादा दूर नहीं है, नीचे कर देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन थे ना, देख लीजिए। हाँ, अलग तो नहीं ना है, यही है आपका, देख लीजिए किसी को समस्या है तो। यहाँ पर छूटा हुआ है बाबू, लेकिन जो था उसके आधार पर हम बता दिए। चलो अनुज जी क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो थ्योरी है उस पर आप ध्यान रखिए, अमल कीजिए, ठीक है। कुछ कुछ जो है टाइपिंग हुआ ना तो छोड़ छोड़ दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं। इस बार कहा गया है कि सम अष्टभुज के कोण को रेडियन में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान जो होंगे वो रेडियन में क्या होना चाहिए, पूछा गया है, ठीक है। यानी कि बहिष्ठ कोण भी होते हैं, अंतःकोण भी होते हैं। सम अष्टभुज के यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अंतःकोण रेडियन में ज्ञात करें। बहिष्कोण भी हो सकते हैं, दोनों का एक हम दोनों बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगर यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन, आप तो क्वेश्चन पढ़े हैं इस तरह का क्वेश्चन तो डिग्री में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, रेडियन में बदलिए। अब जरा सोचा जाए अंतःकोण का अगर हम कह दें, इंटीरियर का फॉर्मूला एक्सटीरियर का दोनों होता है। ध्यान रखिए, अगर आपसे एक्सटीरियर, ये आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन में पढ़ा है, अगर एक्सटीरियर पूछता है तो 360 में
8 से जितना भुजा उससे भागा दीजिए तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकलते हैं। जबकि याद कीजिए एक्सटीरियर और इंटीरियर इन दोनों मिला के 180 होते हैं। जबकि इंटीरियर का फार्मूला कहा जाए तो इसका भी फार्मूला होता है n-2 इंटू 90, ठीक है, और बटा जो होते हैं वो n के बराबर होते हैं। लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये 2 चौ 8 हो जाएंगे, ये 9 चौ 36 हो जाएंगे, यानी एक्सटीरियर कहा जाए तो 45 डिग्री है। अब इसको अगर रेडियन में करना है तो याद कीजिए डिग्री का तुलना डिग्री से, याद है, और रेडियन निकालना है तो इसको पाई से गुना कर देंगे तो रेडियन में होंगे। अभी बताया गया था डी जी और सी में संबंध, याद है, बताया गया था, ठीक है। इसका यूज कीजिए, फटाफट बनने लगेंगे। टोटल नियत का तुलना नियत से कटता है तो काट सकते हैं, ये कटेगा आपका तो ये पाई बटा 4 के बराबर होंगे। अगर आपसे इंटीरियर पूछता है, क्वेश्चन इंटीरियर का ही था, इंटीरियर पूछते हैं तो इंटीरियर का जो मान होंगे, ऐसे भी अगर आप इसका यूज करते हैं तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। मतलब इंटीरियर का अगर बड़ा फार्मूला है तो एक्सटीरियर के सहारे इंटीरियर निकालने की कोशिश कीजिए और बड़ा इजी हो जाते हैं। वो फार्मूला याद नहीं रहेंगे लेकिन फार्मूला याद रहेंगे। कोई भी एक्सटीरियर मान निकलना हो, चाहे 8 भुजा हो, 10 भुजा हो, 15 भुजा हो, 360 में से भुजाओं की संख्या से भाग दीजिए तो एक्सटीरियर, और ये सारा चीज ज्योमेट्री में बताए, मेंसुरेशन में बताए। और अगर एक्सटीरियर निकलता है तो 180 से घटा दोगे एक्सटीरियर तो वो इंटीरियर निकल जाएंगे, यानी इंटीरियर का मान 135 के बराबर होगा। लेस करके देख लीजिए, 180 माइनस अगर हम 45 करते हैं तो ये 135 के बराबर होंगे। और ये कौन कहाँ पूछा है आपका, तो फिर रेडियन में पूछा है। तो ऐसा करते हैं, ये डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री का तुलना डिग्री से और रेडियन निकालना है, पाई से गुना कर देंगे। कटता है तो काट सकते हैं, 36 पचे 180 होता है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 9 तिया 27 हो जाएंगे, 9 चौ 36, यानी आंसर हो जाएंगे 3 पाई बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ भी आपका यूज हो गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का तरीका क्या होनी चाहिए। अनुज कुमार सर, ट्रिगोनोमेट्री मुझे बहुत बाउंस कर रहा है, ललन टॉप से काम चलेगा सर ट्रिगो में? बिल्कुल। ललन टॉप भी आएंगे, घबराइए मत, लेकिन जो बेसिक है उसको ध्यान रख लीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे। अब इसमें कहा जाए, इनका कहना है कि ललन टॉप कीजिए, ठीक है, तो ललन टॉप तभी आप कीजिएगा। अब इसमें कहा जाए तो मुजमान ही बनते ये क्वेश्चन, बिल्कुल, बस जो थ्योरी था उसको हम ध्यान में रखवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन को ललन टॉप से नहीं बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखिए सब लोग जवाब दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है, चलिए। देखिए होता क्या है ना, 100 क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन आपको लालच देकर बता दिया ललन टॉप, सब में ललन टॉप नहीं होते हैं बाबू। हाँ, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो, कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन इजी मिलेंगे। चलिए, कौशल कुमार हंस रहे हैं, ठीक है। देखा जाए अगला क्वेश्चन। एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है और यह रस्सी को सख्त मतलब टाइट रखते हुए परिधि के अनुदिश 105 डिग्री घूमता है, तो घोड़े ने दूरी कितनी तय की है ये देखा जाए। एक घोड़ा सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जबकि 30 मीटर रस्सी लंबी से बंधा हुआ है। मान लीजिए सेंटर ये 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर था और ये चलते चलते यहाँ पर चला गया, तो बताइए ये चाप बनाया कि नहीं बनाया। और कोण जो है वो बनाया है 105 डिग्री का बनाया है, जबकि यहाँ पर रस्सी की लंबाई 30 दिया हुआ है। ये देखिए चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है, बताइए क्या है। तो अगर आपको थीटा बराबर एल बाई आर अगर पता है तो आप उससे भी बना सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो परिधि का जो फार्मूला है उससे बना सकते हैं। हम दोनों तरफ से बता देते हैं। देखो जी कौशल जी, अनुज जी, देखने की कोशिश कीजिएगा। जबकि हमने कहा कि अगर थीटा बराबर एल बाई आर करते हो तो यहाँ पर थीटा का मान जो होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर तो आपका डिग्री में दिया हुआ है, तो ये सेट कर भी करता है जब इसका मान रेडियन में करना पड़ेगा। तो ये 105 जो है उसको पहले रेडियन में कर देते हैं, 105। अब देखा जाए डिग्री का तुलना 180 से रेडियन निकालना है तो पाई से गुना कर दिया जाए, जबकि एल का मान निकालना है और आर का मान आपका 30 दिया हुआ है। तो ये निकल जाएगा आपको कि घोड़े ने कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक गया, यही दूरी आपका है, मतलब एल का मान निकालना है। घबराइए नहीं, अगर किसी को ये याद नहीं रखना है, दिमाग में घूम रहा है कि सर इतना फार्मूला इतना फार्मूला इतना फार्मूला, हम हाँ। पिंटू जी बिना थ्योरी के काम नहीं चलेगा ट्रिगो में ब्रदर, कुछ मेहनत भी तो मेरे कुछ मेहनत भी करो। बिल्कुल, कहना सही है पिंटू जी का, ये थोड़ा सा जानकारी रहने पर ही ललन टॉप ये सब होते हैं, ठीक है। हर चीज में ललन टॉप
गलत हो जाएंगे वहां पर। आइए देखा जाए, और हम कह रहे हैं कि आपको नहीं अच्छा लगे तो हम मेथड अलग अलग हम आपको करके बता देंगे, और ये तो टाइप है, आपको फायदा होंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए तो मान अगर पुट कीजिएगा तो मान पुट करके बना सकते हैं, जबकि पाई का मान आप दीजिएगा यहाँ पर तो कितने दोगे, तो 22/7 दीजिएगा, ठीक है। अब ये कटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे ये देखिए कट गया 6 बार में। अगर ऐसा करते हैं 105 का 105 है, एल का ही मान निकालना, ये 6 हो गया, पाई का मान दे देते हैं, ये 22 कितना होंगे 7 होंगे, यही एल का मान निकालना है। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ध्यान रखिए, अगर नहीं आता है तो हम सीधा सीधी मेंसुरेशन से बता देंगे आपको। चलिए काटते हैं, 7 एकम 7 हो गया, 3 7 5 35 हो जाएंगे, ये आपका 2 तिया 6 हो जाएंगे, ये 5 तिया 15, 11 दूनी 22, यानी 11 5 कितना हो गया 55 के बराबर हो गया। अगर ये क्लियर नहीं है, थीटा बराबर एल बाई आर नहीं करना चाहते हैं आप, तो उपाय ये है, पूरा घुमाइए त्रिज्या, पूरा घुमाइए, तो पूरा घुमाइएगा तो 360 होता है, यानी आप परिधि बराबर निकालते हैं 2 पाई है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर का मान 30 हो गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गया, कब, जब 360 डिग्री घुमाइएगा तब, तो ये 360 पर बना। आपको कितना डिग्री वाला चाहिए दूरी, तो इतना ही दूरी वाला चाहिए, तो कितना से गुना करेंगे 105, ये देखिए आंसर हो गया, भागा दे दीजिए, देख लीजिए गारंटी है 55 ही आएंगे। मतलब कुछ बदलाव उदलाव नहीं किए हैं, जो है दिया हुआ है, डिग्री तो डिग्री से ही बना लीजिए, तो कोई परेशानी इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, बताना जरूरी था कि आपका वो रियल फार्मूला यही है, उससे ही बनाना था। लेकिन अगर नहीं है तो आप इससे भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, मेंसुरेशन तो क्लियर होनी चाहिए। और इसमें इतना डरने की बात नहीं है। देखिएगा सेट उट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस आपने किया, लगभग 11 साढ़े 1100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, 2005 से लेकर के 2018 तक आप क्वेश्चन देखे, कहाँ त्रिकोणमिति आपको बड़ा लगा, ज्यादा बड़ा पूछते नहीं है, लेकिन बता दिया जाता है कि हाँ भाई जानकारी रख लो, कभी भी काम देंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर सबको लोग का सी आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, कहा कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान दिया हुआ है, कोण बी का मान दिया हुआ है, और ए बराबर 2 है, तो बी का मान क्या होंगे। याद कीजिए, कभी बताए थे आपको, शायद ज्यामिति में ही बता रहे थे, साइन रूल, ए साइन ए बटा बी साइन बी बराबर सी साइन सी। देखिए ऐसे कहा जाए तो ये त्रिकोणमिति का ही चीज है, लेकिन बता चुके हैं तो अब बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखा जाए, यहाँ पर ए बी एंड सी, ये सी का मान आपका दिया हुआ है 105, ठीक है, और बी का भी मान दिया हुआ है 45, जबकि कहेंगे 45 और 105 कीजिएगा तो 150, यानी ए का मान भी आप 30 निकाल सकते हैं। अब ए बराबर देखिए, सामने वाला भुजा ये बराबर 2, और बी का मान निकालना है, ये बी बराबर आपको निकालना है, जबकि ध्यान रखिए बी का मान वाट है, यहाँ पर वाट निकालना है। अब जरा सोचिए, इसमें हम क्यों ना ये फार्मूला लगा देते हैं, तो ए का मान आपका दिया हुआ है 2, जबकि साइन ए का मान साइन 30 रखोगे, यह साइन रूल हो गया। बी का मान निकालना है, जबकि साइन बी का मान आप साइन 45 रख सकते हैं, ये देखिए आंसर हो गया। तो कभी कभी साइन रूल के भी अंदाजा पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। अब जरा सोचिए, इसका मान अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 साइन 30 का मान 1/2 होते हैं, बी का मान निकालना है, साइन 45 का मान 1/√2 होंगे, ये 2 कहाँ चल जाएंगे ऊपर, यानी बी बराबर कह सकते हैं ये 4/√2, यानी आंसर होंगे 2√2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। किसी को परेशानी है तो बोलिएगा, किसी को भी परेशानी है तो बोलिएगा, चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। मतलब इसको भी आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो नियत का तुलना नियत से बनेंगे। कैसे, ध्यान रखिए, ए साइन ए बटा बी साइन बी है दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि जो दोनों के त्रिकोणमिति कोणों का जो निष्पत्ति का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा, ये चीज मॉडलाइज कर दिया जाता है। अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा दूसरे ढंग से बनाना है, तो ए का मान 2 दे दिया है और बी का मान पूछा है, तो ऐसा कीजिए, साइन ए अनुपात आप साइन बी निकाल लीजिए, जो एंगल का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। अब जरा सोचिए, साइन ए का मतलब है, ए का मान आपका कितना है 30 है, तो ये आपका कितना हो गया 1/√2, साइन बी का मान 45 है, ये 1/√2 हो गया, ये कटेगा बाबू, ये इधर आ जाएगा, यानी ए का अनुपात कितना हो गया 2, ये ए का मान कितना दिया हुआ है 2, हम लोग कितना कहेंगे, ये 1 कहेंगे। बी का मान निकालना है तो बी का मान के लिए √2 से गुना करेंगे, देखिए आंसर हो गया 2√2 के बराबर, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो सारा रेशियो पर ही आ रहे हैं। अब इसी में कहा जाए तो हाँ छोटू जी, रेशियो है, देखिए रेशियो आपके सामने तैयार हो चुका है। हाँ,
ठीक है मिथुन जी, चेंज हो गया, कोई डाउट तो नहीं होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो जो साइन रूल के आधार पर चलते हैं, तो जो साइन का एंगल होते हैं, मतलब साइन ए अनुपात साइन बी किए हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों के भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होंगे। चेंज कर दिया गया है बाबू, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। ये देखा जाए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि tan 70 किसके बराबर है। ठीक है, हाँ, tan 70 किसके बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि 70 और 20 कट जाते हैं, मतलब आंसर आपका कहा जाए तो इसमें आपका आंसर ये देंगे। लेकिन देख लेते हैं क्या करता है इसमें, थ्योरी क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। tan 70 का मतलब है कि ऐसा तोड़ो, आगे देखिए ऑप्शन आपका 50 और 20 पर है, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। tan 50 प्लस 20, यानी आगे जाकर के ये आपका मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन नहीं, जाकर के ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है। अब इसको मन में ए मानोगे और इसको बी मानोगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास। अगर आप इसको तोड़ते हो तो ये हो जाएंगे tan 50 प्लस tan 20 और 1/1 ध्यान दीजिए बटा 1 माइनस tan 50 गुने tan 20 लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीपल अगर आप इससे करते हो तो पहला तो tan 70 होगा, जबकि दूसरे बार ये अगर इसको यहाँ करोगे तो tan 70 और tan 20 मिला के एक हो जाएंगे, मतलब tan 50 फिर हो जाएंगे। और यहाँ कहा जाए तो tan 50 है, यहाँ कहा जाए तो tan 20। आइए समझ लीजिए, ये देखिए गुना हुआ, एक से गुना हुआ तो tan 70, जबकि ये वाला अगर इस सेट में गुना होगा तो tan 70 और tan 20, 70 और 20 मिला के कितना होंगे 90, यानी इसका मान 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 50 का 50 बच गया, लिख दिया गया। अब इसको फ्रेश कीजिएगा तो इधर भागेगा कि नहीं भागेगा, तो कल के डेट में tan 70 बराबर कीजिएगा तो 2 tan 50 एंड प्लस tan 20 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रट लीजिए, एग्जाम में आते रहते हैं। किसी को परेशानी है तो बोल दीजिए। चलिए, डी नहीं बाबू, इसका आंसर बोलिएगा तो बी बोलिएगा। ठीक है, बी 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 आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधा सीधी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई फार्मूला नहीं लगाना, छोटा छोटा फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अगर कहा जाए तो भिन्न का जोड़ लग रहा है ना, कुछ लोग यहाँ पर करेंगे तो मान इनपुट करेंगे, तो मान पुट करने वाला क्वेश्चन है, मान पुट करने वाला कुछ अलग तरह का क्वेश्चन होते हैं। यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ है, तो अगर आप भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तो ये सेट यहाँ जाएगा। जैसे ही जाएगा तो देखिए साइन ए माइनस बी और एक साइन ए प्लस बी, यानी एक ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है, फॉर्मूला क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप ऊपर कैलकुलेशन करते हो तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। उसी तरह से आप यहाँ इसको लाते हो तो फिर यहाँ भी आपका हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी ये कॉस है, कॉस स्क्वायर बी। अब नीचे देखिए क्या बचा आपका, कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ भी कहा जाए तो साइन ए प्लस साइन बी। नहीं होगा किसी के दिमाग में चल रहा है कि एंगल उंगल पुट करके बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। यही सब क्वेश्चन में एंगल अपने मन से जो इच्छा जो, लेकिन ध्यान रखिए 0 और 90 नहीं पुट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 0 और 90 में कहा जाए तो कुछ ऐसे भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति जिसमें इन्फिनिटिव आ जाता है, इसलिए कहता है कि 0 और 90 को छोड़ करके कोई भी एंगल से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फायदा अगर होते हैं तो ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर हम मान लीजिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए करते तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते तो एक होता, अगर इन दोनों को एक साथ करके माइनस कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर की वही मान एक होंगे, यानी ऊपर 0 बटा समथिंग बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये 0 आंसर हो जाएंगे। कुछ लोग को अगर मन में चलता है कि सर हम मान को एक पुट करके भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब थीटा का मान एंगल मान में कुछ भी लिख सकते हैं। ए बराबर आप 60 मान लीजिए, बी बराबर जो है 30 मान लीजिए, बस हमें कह रहा है इसमें कि आप 0 और 90 जल्दी मत मानना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे tan, अगर आप करते हैं कि tan 0 की बात किया जाए या tan 90 की बात किया जाए तो वहाँ इन्फिनिटिव होती है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में कहता है अपने मन मर्जी से कीजिए, लेकिन मन मर्जी में भी ध्यान रखना है 0 और 90 को ना माने, बाकी कोई भी एंगल से आप मान करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बेहतर होंगे कि थोड़ा फार्मूला ही चलिए तो ज्यादा बेहतर होंगे।
लेकिन हमने कहा कि मान पुट करके बना सकते हैं। कुछ हम क्वेश्चन इससे भी डेंजर हम देखेंगे, दिखाएंगे, और उसमें आप मान पुट कर दीजिएगा। मतलब कहाँ मान पुट करके बनाने में फायदा ज्यादा होंगे। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन थे वहां भी मान पुट करके बना सकते थे, लेकिन फायदा नजर नहीं आएंगे। किस क्वेश्चन में ज्यादा आपको यूज करना है वो टाइप के नजर में है, वो आपको हम बताते चलेंगे। इस क्वेश्चन पर देखा जाए, यहाँ पे देखिए तो 81 और 9 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होंगे, 1 होंगे। अभी बताया गया कि अगर मान लिया जाए कि साइन अगर 30 है और एक आपका कॉस 60 है, तो 60 और 30 मिला के अगर कहा जाए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक साइन 30 रहते हैं, ठीक है, और एक आपका कॉसेक हो जाएंगे। मतलब अगर देखना है कि दोनों का गुणनफल अगर 1 हो रहा है तो उसका मान 1 होंगे। और इसमें आपको पकड़ बनाना है कि अगर दोनों का एंगल जोड़ने से कितना होनी चाहिए, तो होना चाहिए आपका 90। जबकि कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। ये ध्यान रखना, अपोजिट रखना पड़ेगा। तो इसका मान आपका 1 होगा। यहाँ भी कहा जाए तो 27 और 63 जोड़िएगा तो 1 होंगे, मतलब इसका आंसर 1 होनी चाहिए। इसमें किसी को परेशानी है, विस्तार करवाना है तो बोल दीजिएगा। आंसर आपका आ चुके हैं। चलिए आंसर सी सबका दे रहा है, मतलब ये इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना है? चलिए कोई समस्या नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में मतलब मान नहीं पुट करना है। ये देखा जाए, ये क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहाँ भी कहता है थीटा न्यून कोण है तो tan थीटा का मान निकालिए। कुछ लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि tan थीटा का मान निकालने के लिए अलग अलग थ्योरी हो सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दे, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दे। अब बताइए डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो ये 7 tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा तो सेक में चल जाएंगे, जबकि सेक को बदलते हैं तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, यानी डिटो tan में ही निकालिए। अब देखिए डील कीजिए, 4 गुना 1 4 हो जाएंगे। 4 tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? ये 3 पॉजिटिव इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, यानी कल के डेट में tan a बराबर आप लिख सकते हो 1/√3। अब जरा सोचिए tan 30 के बराबर होते हैं, यानी a का मान किसके बराबर होंगे, तो वो 30 के बराबर हो सकते हैं। यानी थोड़ा सा फार्मूला आप लगाइए आगे। क्लियर? क्लियर है? देख लीजिए, किसी को डाउट है तो। चलिए विस्तार करना था उसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, हम विस्तार कर देंगे, घबराइए नहीं, विस्तार कर देंगे, घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए किसी को परेशानी तो नहीं ना है? थीटा का मान नहीं पूछे हैं, थीटा का मान नहीं पूछे हम तो थीटा का मान भी निकाल दिए हैं। आपसे सिर्फ पूछा है tan स्क्वायर थीटा। अरे थीटा ही थे बाबू, सब जगह गलती से लिखा गया है, तो आपसे सिर्फ इतना ही मान पूछा है, 1/√3 के बराबर। देख लीजिएगा, tan स्क्वायर अगर पूछेंगे तो ये मतलब ये tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका आया है, ध्यान रखिए। tan स्क्वायर थीटा हम देखे नहीं, 1/3। यहाँ पर आपको tan थीटा भी हम निकाल दिए 1/√3, ठीक है। ये भी निकाल दिए थीटा बराबर 30 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन आपको ये पूछा है, ठीक है। ये पूछता तो ये आंसर हो जाता है, ये पूछता तो ये आंसर हो जाता है। क्लियर है? मतलब 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए एक और पिंटू बाबू का कहना है कि सर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर दीजिए पीछे वाला। बिल्कुल कर देते हैं दीपक जी, घबराइए नहीं। ऐसा ही पूछ लीजिएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नीचे कर देते हैं, देखा जाए। हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले सिलेक्शन आपको होना चाहिए कि दोनों एंगल का योग 90 होनी चाहिए। अब इसमें डेकोरेट कीजिए तो एक हम लिख देते हैं cot 9 गुना एक है cot 81, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए अभी भी गुना है cot 27 और गुना है दिया हुआ cot 63। ये देखिए इससे फायदा क्या होता है आपका कि या तो 90 को 81 में बदल सकते हैं या तो 81 को 90 में। चलिए दोनों में से किसी को बदल देते हैं। अब देखिए इसको अगर कहा जाए एक और शो कर देते हैं, cot 90 माइनस 81 लिख सकते हो। आइए रहने दो यही cot 81 का cot 81। उसी तरह से इसको देखा जाए दोनों में से किसी को बदलिए, क्योंकि दोनों का मान योग जो है वो 90 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 63, ठीक है। और गुना आपको है पहले से cot 63 है, ठीक है। अब जरा देखिए अगर आप इसको थीटा मान में मानोगे तो क्या cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, tan थीटा। इसे करें अपोजिट देखना है तो ये आपका हो जाएगा tan 81, ये हो गया आपका cot 81। उसी तरह से यहाँ कहा जाए आपका तो ये हो गया tan 63 और ये हो गया आपका cot 63। जबकि आपको पता होंगे
tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। और इसी समय याद कीजिए, कुछ भी ऐसा चीज नहीं कि बाहर का चीज है, सारा बताया गया है। मतलब tan थीटा और cot थीटा एंगल दोनों का एक हो जाए तो मल्टीपल इसका क्या होते हैं, एक होते हैं। ये देखिए दोनों का एंगल एक है कि नहीं, तो मल्टीपल इसका क्या होंगे, एक होंगे। यहाँ भी कहा जाए तो एंगल दोनों का एक है, तो tan और cot है तो मल्टीपल एक होंगे, इसलिए एक गुना एक बराबर एक होंगे। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लेन कर दिया गया। हाँ, समझ गए? चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसी तरह से बोल दिया कीजिए, हो जाएंगे, घबराने की क्या जरूरत है। अगला देखा जाए, इस बार क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और थीटा न्यून कौन है, तो कहा tan स्क्वायर थीटा का मान है। अभी तो बनाए हम लोग, गलती से आ गया क्वेश्चन। अभी बनाए हैं, अभी बनाए 1/3 आए थे आपका। आगे बढ़ जा बाबू, रिपीट हो गया है। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन पर नजर डालिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है। 35 और 55 जोड़िए, 90 होता है, मतलब आराम से इसका मान क्या हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए आराम से इसका मान 1 हो जाएंगे। यहाँ कहा जाए, यहाँ तो छूटल है बाबू, छूटा हुआ है। यहाँ छूट गया है जी, छूटा हुआ है, क्या करे, मतलब चीज वही है। हाँ, देखा जाए, यहाँ तो आपका 1 हो जाएंगे, यहाँ भी 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा जाए कि इसको बदलाव कर सकते हैं, कैसे, 180 के आधार पर। हाँ, 180 के आधार पर, ध्यान दीजिए, 180 के आधार पर इसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 20, मतलब शायद हो सकता है ये 20 ही होंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न वही है। ठीक है, छूटा हुआ है बाबू, हाँ छूटा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। छूट गया क्वेश्चन, ही छूट गया ये, लेकिन पैटर्न आपको पता है, बदल लीजिएगा। ठीक है, 90 में 180 में सारा डिटेल कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। देखा जाए, tan A माइनस tan B, ये देखिए tan A माइनस tan B का मान x है, और एक आपका cot B माइनस cot A का मान जो है वो y है, और क्वेश्चन पूछा है cot A माइनस B का मान निकालिए। अब देखा जाए, ये क्वेश्चन में, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन में, इसमें पुटिंग करने में फायदा है, इसमें, हाँ ये सब देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसमें मान को वैल्यू को आप पुट करने में फायदा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है तो इजी वे में बनाइए। ठीक है, और जो क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन में नोटिस करवाएं कि यहाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन करने का मतलब है समय कम लगनी चाहिए। तो उसमें उतना समय से पहले तक के फार्मूले से उड़ जाते हैं, मीन का जोड़े घटाव से उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ आप पुटिंग करके बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरफ से बता देते हैं, फार्मूला के आधार पर भी और पुटिंग करके भी। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। अब देखा जाए, आपको निकालना क्या है, मतलब पहले से थोड़ा क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कॉट निकालना क्या है आपको, a माइनस बी। अच्छा, कॉट का अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको tan भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा tan का तो फार्मूला आपके पास है, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b 1/1 प्लस tan a इंटू tan b, ये याद होंगे। ठीक है, अच्छा ये सेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 1 प्लस tan a इंटू tan b वटा tan a माइनस tan b, यानी हम इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, यानी इतना बराबर आप उतना लिख सकते हैं। यानी आपको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है, यही डायरेक्ट आपका cot a माइनस बी का फॉर्मूला है। अब आपके पास मटेरियल क्या है, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको tan a माइनस बी लाना पड़े। देखिए tan a माइनस बी दे दिया, लेकिन tan a इंटू tan b कहाँ से निकलेगा, ये तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको फोड़िए सर। अगर इसको आप तोड़ते हैं तो ये 1/tan b हो जाएंगे, माइनस 1/tan a हो जाएंगे, और बराबर बाई है। अगर आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो tan a माइनस tan b हो जाएंगे, और बटा tan a इंटू tan b बराबर बाई। अब जरा सोचिए, इसका मान क्या है, x है, तो यहाँ से आप tan a इंटू tan b का मान आप निकाल सकते हैं कि ये x बटा क्या होनी चाहिए, बाई है। अब देखिए मान को पुट करेंगे, आंसर हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, यहाँ पर मान पुट करते हैं तो 1 का 1, इसका मान आपका आ गया है x बटा बाई के रूप में। नीचे कहा जाए तो इसका मान आपको पहले से x दिया हुआ था, एलसीएम की जगह तो बाई यहाँ आएंगे, यानी बाई प्लस x बटा x बाई, तो ये आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कहा जाए तो एक बराबर होंगे। लेकिन हमने कहा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन में आपको फायदा क्या है, तो पुटिंग करने में, बनाने में फायदा होते हैं। ठीक है, और टाइप से समझिए,
कहाँ पर आपको पुट करने में ज्यादा फायदा होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पहले भी कहे कि यहाँ पे पुट करके बनाइए, लेकिन उतना फायदा नजर नहीं आएंगे। उतना टाइम में से तो बेहतर है कि भिन्न का जोड़ घटाओ से जीबी में बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिटिकल है, तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी फायदा करने के लिए मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इतना कंडीशन दिया हुआ है, तो ए बी के रेफरेंस में पूछे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मान ए और बी का होगा वही मान तो यहाँ भी ए और बी का मान पूछे दिया देना पड़ेगा। तो इसमें फायदा होता है अपने मन से कुछ भी, लेकिन ध्यान रहे हमने कहा कि एंगल मानो तो 0 और 90 नहीं मानो, बाकी इसके अलावा कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और ये भी बता दिया क्यों नहीं मानना चाहिए। तो ए का मान हम 60 ले लेते हैं और बी का मान जो है वो 30 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, किसी के मन में कि 45 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन कहा लगे पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा, ऐसा ही बना लो। अब जरा सोचिए, tan अगर हम इसका मान देखो x का मान निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में और फिर मान को पुट करके देखेंगे आंसर क्या होनी चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पर tan 60 का मान करोगे तो ये √3 होंगे, tan b का मतलब tan 30, ये 1/√3। यहाँ कीजिएगा तो x बराबर आपको आ जाएंगे 2/√3। देख लीजिए, √3 गुना 1/√3, 3 में से 1 गया 2/√3। अगर उसी तरह से यहाँ कहा जाए तो यहाँ भी अगर कहा जाए मान को पुट कीजिएगा तो cot b का मतलब आप 30 दे रहे हैं, तो ये तो आपका √3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कहा जाए आपका तो cot a का मतलब 60 दे रहे हैं, अब cot 60 का मान ये 1/√3 होंगे, बराबर 22 हो जाएंगे। तो 22 का भी मान अगर कहा जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 22 का भी मान अगर आप निकालते हैं तो ये 2/√3 हो रहे हैं। अब दोनों को मान के रूप में हम पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आपको आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है बाबू, थोड़ा सा और बचे होंगे अभी, हाँ बचे हुए होंगे, उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मान को अगर पुट करते हैं, जैसे x बराबर भी ले आए और y बराबर भी ले आए ना, हाँ, कि x का भी मान ले आए और y का मान ले आए। अब इसके बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, 45 भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जरा सोचिए, cot a माइनस बी का मान निकालना था, ये निकालना था ना, तो cot a माइनस बी का मतलब a का मान कितना रखे 60, b का मान 30, यानी आपको cot 30, जबकि cot 30 का मान किसके बराबर होंगे, √3 के बराबर। मतलब वही मान होना चाहिए जिसमें x और y का मान पुट करने पर, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, इसमें भी ट्विस्ट किया है, तो वही मान होगा जिसमें हमको √3 आना चाहिए। अब देखते हैं सर, अगर हम यहाँ सेट करते हैं, इसमें रखते हैं मान को, तो देखिए 2/√3 हो गया, यहाँ भी रखेंगे 2/√3, यहाँ रखते हैं तो ये 2/√3 हो गया, यहाँ भी गुना 2/√3 हो गया। अब अगर चेक करते हैं तो देखिए ऊपर जो हो गया 2 गो ये वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/√3। नीचे क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4/3 हो जाएंगे, 4 से 4 कटेगा, ये √3 कटेगा और ये √3 ऊपर चल जाएंगे। देखिए इसमें √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। तो ये फायदा होंगे, बड़े स्तर का क्वेश्चन में बेहतर होंगे कि वहां पर आप मान को पुटिंग करके बना सकते हैं, पुटिंग करके बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन में मान पुट करिए, ज्यादा बेहतर होंगे, जहां पर आपको लेंदी होने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, राहुल जी कहाँ गए, ललन टॉप, न्यू जी है ललन टॉप बनाने वाले, हाँ बहुत जगह देखते होंगे कि हाँ इस तरह से पुटिंग वाले, तो मतलब ये देखिए कुछ लोग को पता नहीं चलता कहाँ पर पुटिंग वाला क्वेश्चन बनाना चाहिए, कहाँ वाला नहीं बनाना चाहिए, हर चीज में नहीं। अब देखिएगा बहुत सा टीचर बता दिए पुटिंग वाला हो गया त्रिकोणमिति, लेकिन गलत है, उसमें आपको ये बताना चाहिए कि कहाँ पर पुटिंग वाला फायदा होता है, कहाँ पर पुटिंग वाले फायदा नहीं होते हैं। चलिए क्लियर है, क्लियर है। हम्म हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। देखिए दिया हुआ है x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। अब यहाँ पर कहा जाए, कुछ लोग को अगर इच्छा है कि सर हम x में पुट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्योंकि x और y का मान दिया हुआ है और x और y के रूप में ही पूछा है, लेकिन बेहतर नहीं होंगे। और यहाँ पर कहा जाए तो कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर आपको a लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पुट करते हैं तो ए और बी का मान, हाँ बिल्कुल मतलब पुट किया जा सकता है, लेकिन बेहतर नहीं होंगे। इसमें अगर कहा जाए तो सबसे सुंदर सटीक तरीका होंगे, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये सेट और ये सेट को आपको घटाना था। अब घटाने में देखिए कितना इजी है, स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएंगे ए सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे बी tan स्क्वायर थीटा,
जैसे इसका स्क्वायर करोगे ना बाबू तभी ना 100 स्क्वायर होगा, बीच में माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर किया, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, और फिर प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस कीजिएगा फिर इसको भी आप तोड़िएगा। अब देखा जाए यहाँ पर होंगे बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस अगर कीजिएगा यहाँ तो सारा में माइनस का भर हो जाएंगे, यहाँ कहा जाए तो फिर आपका हो जाएंगे 20 सेक स्क्वायर थीटा के बाद एक आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है, और फिर माइनस कीजिएगा तो 2ab बिल्कुल सेक थीटा इंटू टेन थीटा आएंगे, और ये सेट आपको करते चले जाएंगे। अब मेल देखिए इसमें, अगर आप मान लीजिए इन दोनों को एक साथ मिलाते हो तो ए स्क्वायर कॉमन होंगे, तो ये कल के डेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होंगे। अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होंगे, जबकि हमने कहा मान पुट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो इसका मान क्या होंगे, तो वो एक होंगे, इसका मान क्या होंगे, तो वो -1 होंगे, यानी आंसर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछता हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी आ गया, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, फिर हम 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा बना करके। बन गया, बन गया जी। चलिए कहिएगा सर बनाएंगे कैसे, अभी तो आप टाइप पे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में अगर कहा जाए, इस क्वेश्चन में क्या है, कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, देखा जाए जैसे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, आपसे पूछेगा tan थीटा का मान, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इधर भागाते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, सब लफड़ा में मत पड़िए। याद कीजिए कभी बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का उल्टा होते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी उस फार्मूला का यूटिलाइज कीजिए, कोई इसमें एंगल उंगल मानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंगल मानिएगा परेशानी में पड़ जाइएगा, लेकिन हम कहेंगे कि अगर किसी के मन में चल रहा है सर एंगल मानने से नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा बाबू, यानी थीटा का मान कुछ मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने कहा 0 और 90 मत मानना, 60 मानिए 30 मानिए कुछ भी मानिए 45 मानिए, समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सिलेक्शन कीजिए, इसी का उल्टा होता है ये, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये फायदा जबरदस्त हो जाएंगे। कभी पूछेगा सेक पूछेगा, कभी कॉस पूछेगा, या कोई एगो कौन मिट्टी निष्पत्ति निकल गया तो बाकी किसी को भी पूछ सकते हैं। अब आपसे पूछा टाइन थीटा का मान, तो ऐसा करते हैं घटाने पर कर देते हैं, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाते हैं ये। तो हर क्वेश्चन को पुटिंग द वैल्यू से ना बना करके ऐसे भी बनाने में आपको फायदा होंगे। देखिए 2 इधर खिसक जाएगा, तो tan थीटा बराबर कहा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 यहाँ आ जाएंगे, ये कट जाएगा 2, ये 2 यहाँ आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर होंगे। क्लियर है। चलिए सी, सी नहीं बाबू, सी नहीं, देख लो ढंग से देख लो, सी नहीं, इसका आंसर डी बोलिएगा, हाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए
मतलब अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ये आपका। आइए और भी है, देखा जाए इस क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। ये देखा जाए इससे भी आपको कुछ फायदा होंगे। सेक 5a इजकल टू कॉसेक 7 है। इस तरह का क्वेश्चन में कहता है, ध्यान रखिए, जिससे पढ़े होंगे a प्लस बी बराबर, इसी में कहा जाए तो ये अगर ये एडवांस का बैच होता है तो इस तरह का क्वेश्चन एक दिन क्लास खाली इसका दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए आता कहाँ से है? दोनों को जोड़ने से, ध्यान रखिए, जैसे a प्लस बी बराबर आप 90 करते हो, ऐसा करते हैं एक ठोक इधर भगा देते हैं। देखिए फार्मूला तैयार करवा रहे हैं आपको, घर पर कीजिए। अगर हम दोनों तरफ सेक लेते हैं तो सेक का उल्टा कौसेक होता है। मतलब देखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होंगे तो देखिएगा सेक है तो उसका उल्टा कौसेक वाला देगा। हाँ, अगर tan है तो यहाँ पर कॉट देगा, ये गारंटी है। यानी साइन है तो यहाँ पर कॉस देगा। हाँ, जबकि ध्यान रखिएगा इन दोनों का योग 90 होता है। और हम नहीं, आपको थ्योरी बता देते हैं। सेक है, यहाँ पर अगर आप सेक 90 माइनस बी लिखते हो तो आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। देखिए, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सेक ए और कौशिक भी बराबर है। ये तभी बराबर है जब ए प्लस बी का मान कितना होता है 90। ये हो गया। ए बाबू अनुज कुमार ललन टॉप, देखो। हाँ, तो ललन टॉप ऐसे कर करके बना सकते हैं सेकंडों में। ये देखिए सेक ए और कौशिक भी बराबर है, तो ये तभी होगा जब ए प्लस बी बराबर 90 होगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो सिर्फ आपको देखना है उल्टा है कि नहीं। अगर उल्टा है तो इन दोनों कोनों का योग 90 होंगे, यानी 5 और 7 12, यानी 12 ए बराबर आप 90 कह सकते हैं। ए का मान आप इजी वे में निकालना है निकाल दीजिए। ये देखा जाए कटता है तो काट सकते हैं, 2 छक 12, ये 15 छक 90, यानी ए का मान 15/2 यानी 7 पूर्णांक 1/2 होंगे। यही सब होता है। थोड़ा सा आप डीपली जाते हो तो फिर ये ललन टॉप बन जाता है। क्लियर है? ओहो, ये कक्का कैसे, इसके पहले वाले सेक -tan a बराबर 1 एक्स कैसे? ओ बाबू मृत्युंजय जी, देखिए याद कीजिए, बताए थे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आप 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, वही बताए थे। इसी का उल्टा होता है। अच्छा, इसका मान क्या था आपका? एक्स था। उतना टाइम जगह नहीं रहेगा आपके पास, बस उलट दीजिए उसको। अब जरा सोचिए, ये सेट को हम ऊपर ला देते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये एक्स जो है इधर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, तो उतना टाइम नहीं रहेंगे, बस तुरंत उलट दीजिए उसको। पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, अभी क्या था इसके पहले क्वेश्चन में? इतना बराबर क्या दिल था? एक्स। तो इसका उल्टा किए, इसका उल्टा निगेटिव होता है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किए, तो लेफ्ट उल्टा किए तो राइट कौन उल्टा करेगा? हम करेंगे। राइट आपको करना पड़ेगा कि नहीं? तो राइट को भी उल्टा किए। क्लियर? चलिए, घुसा नहीं रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर घुसा रहे हैं, घुसा नहीं रहे हैं। हाँ, अच्छा 24 क्वेश्चन ही टेलीग्राम पे है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, छोड़ दें। जैसा कहिए, छोड़ने के लिए कहिएगा छोड़ देंगे, उसमें क्या है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं, बता देते हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, देख लो, फायदा होंगे। आइए देखा जाए। हाँ, थ्योरी जितना बताया ना उसका टोटल देख लीजिए। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। ये देखिए कॉस 52 प्लस कॉस 68 और प्लस कॉस 172, ये देखा जाए, ये सबसे अलग हो गया क्वेश्चन। इसमें कहा जाए तो कॉम्बिनेशन नहीं है, जोड़िएगा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, आप एंगल भी आपको पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है यही कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला पर। याद है अभी बताए हैं। इसको अगर आप सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फार्मूला होता है उस आधार पर बनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो 2 cos c प्लस 2, यानी दोनों को जोड़िएगा, 8 2 10, 6 5 11, 1 12, और इसको 2 से आप भागा दीजिएगा। फिर इंटू होता है cos c माइनस डी, डी माइनस सी। इसमें देखिएगा अभी थ्योरी बताया गया है, अभी थ्योरी बताया गया है इसमें। ठीक है, ऐसे अगर निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे लफड़ा नहीं होता है। अगर किसी को मन है 52 में से 68 घटा दे, ये देखा जाए, घटाएंगे तो माइनस में बचेंगे, जबकि आपको बताया है कॉस माइनस थीटा का भी मान जो होते हैं वो कॉस थीटा, इसमें आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 में से 2 चले जाएंगे तो ये 6 बचेंगे। ठीक है, और इसके बाद कहा जाए तो 6 में से 5 जाएंगे ये, जबकि कहा जाए तो 2 से भागा दीजिएगा, और ये कॉस 180 माइनस इसको 8 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा सोचा जाए, ये 8 हो जाएंगे, ये आपका 30 हो जाएंगे। कॉस 30 का मान जो होते हैं वो आपका 60
60 दूनी 120, तो cos 60 का मान 1/2 होंगे, जबकि ये cos 8 हो गया। और यहाँ कहा जाए तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 में नहीं बदलता है, यानी cos 8 का 8 लिखाएंगे, जबकि 180 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होते हैं, तो cos जो होता है वो निगेटिव होते हैं। तो इसके बाद अगर कहा जाएगा cos 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर देख लीजिए कोई चीज है, ठीक है, और इसमें निगेटिव होंगे। निगेटिव का मतलब यहाँ पहले से आपका पॉजिटिव दिल था, ध्यान देखिए, ये देखिए पॉजिटिव है ना, तो इसको हम निगेटिव कर दिए हैं, समस्या तो नहीं है। देखिए यहाँ से अगर करोगे तो इसका मान आएंगे आपका -cos 8 डिग्री, तो माइनस प्लस ये माइनस कर दिया गया है, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, तो आगे जाकर के cos 8 ये कट जाएंगे, तो आंसर आपका 0 हो जाएंगे। यानी कुछ क्वेश्चन सी और डी का जो थ्योरी है उस पर भी दे सकते हैं। क्लियर है? 0, इसलिए थोड़ा सा फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, मतलब जहां तक थ्योरी था उतना तक आपको कर दिया गया है। ये देखा जाए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। जैसे इस तरह का क्वेश्चन में फार्मूला, अगर इसमें भी किसी को मन है कि हम पुटिंग करके बनाएंगे, तो हम इजाजत देखिए, हम हिंट्स देते रहे हैं कि यहाँ यहाँ वहाँ पर पुटिंग कीजिए, लेकिन पुटिंग करने से फायदा होंगे कि इसको आप इजी वे में तोड़ लीजिए। इसको आप 1/sin कर सकते हो। अच्छा, ये जाएंगे ऊपर तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, कितना ईजी हो जाएंगे। कोई पुट करेगा और कुछ लोग ऐसा ही बना देगा। यहाँ पर कहा जाता है ये 1 - cos स्क्वायर थीटा होंगे, नीचे cos थीटा हो जाएंगे। यहाँ कहा जाए तो इसका मान डायरेक्ट होते हैं, उल्टा कर सकते हैं आप। मतलब इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। छोटा छोटा फार्मूला, आइए इसको हम प्रूव कर देते हैं। साइन बटा कॉस, यहाँ भी करोगे cos बटा साइन। अच्छा, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में नहीं रहते, सिर्फ ऐसे रखो, स्क्वायर में नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट। आइए प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होंगे, ठीक है। छोटा छोटा चीज को जानकारी रखिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा होते हैं और ये कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं ना, इसका मान क्या हो जाएंगे, एक तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखा जाए इसका मान क्या होते हैं, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा होंगे। इसका मान क्या होते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होंगे। कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, बिल्कुल कटेगा। साइन साइन मिला के साइन स्क्वायर से ये कट गया, कॉस कॉस मिला करके कॉस स्क्वायर से ये कट गया। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 डी के बराबर होना चाहिए, यानी आंसर 1 के बराबर होंगे। क्लियर? देख लेते हैं और है तो एक, अभी और है बाबू, अभी और है, अभी और है, देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। देखिए यहाँ कहा जाए आपको इस तरह के क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना रहता है, परमेयीकरण। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे निगेटिव से करते हैं, ठीक है। ऊपर आपका हो जाएंगे 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, उसी को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। रूट से हटाइएगा तो 1 - साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये या इसी को अलग अलग करोगे तो ये 1/cos थीटा यानी सेक थीटा, और साइन बटा कॉस ये tan थीटा के बराबर होंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग, अगर आपको मन है कि हम पुटिंग करके बनाए, चलिए इससे तो हो गए, लास्ट है पुटिंग करके भी बता देते हैं इसको। पुटिंग करने में अगर आपको लगता है कि हम इतना डिटेल नहीं करें, मान पुट करके बनाए, तो थीटा का मान कुछ भी पुट कर लीजिए, जितना इच्छा है, जितना इच्छा है उतना बड़ा पुट कर लीजिए। चलिए फ्लेक्सिबल, थीटा का मान 30 ले लेते हैं। अगर 30 लेंगे तो यहाँ देखिए इसमें मान पुट कीजिए, 1 - साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पर 1/2। ये देखा जाए रूट में किया जाए तो ये 1/2 और नीचे हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर 1/√3 आया। यानी वही ऑप्शन होगा इसमें मान पुट करने पर 1/√3 आना चाहिए, तो आंसर सही हो जाएंगे। यहाँ पुट कीजिएगा तो आएंगे, देख लीजिए 30 ही पुट करना है आपका, तो ये 1/2 हो जाएंगे। ये कहा जाए तो √3/2 कभी नहीं आने वाले हैं। अगर इसमें कहा जाए तो ये तो डायरेक्ट आंसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 गलत है। यहाँ देखा जाए, इसमें कहते हैं सेक 30 का मान √3/2, देख लीजिए सेक 30 मतलब यहाँ पर कहा जाए तो सेक 30 है, और जबकि अगर कहा जाए तो कॉस 30 का मान जो होते हैं वो √3/2, तो ये हो जाएंगे आपका 2/√3 सेक 30 का मान। tan 30 का मान करोगे तो 1/√3 होंगे। एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएंगे, 2 में से एक जाएंगे। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो ये हो गया पुटिंग द वैल्यू, अपने मन से जो भी इच्छा है मान करके पुट कीजिए। तो
दोनों तरफ से आपको बता दिया गया है, ठीक है। अरे वीडियो है आपके पास, घबरा क्यों रहे हो तुम लोग, घबरा थोड़ा आराम आराम से। हाँ तो फायदा है आपको, ऑफ क्लास थोड़ी चल रहा है कि एक बार बता दिया कौची बताया हमको पता नहीं है, लेकिन अब तो आपको पता है कि आराम से पढ़ भी लिया और आराम से फिर वीडियो आराम से देखिए कहाँ कहाँ पर आपका कंफ्यूजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया जी। तो ट्रिगोमेट्री में ये आप थोड़ा सा कल हम लोग देखेंगे, कल भी क्लास है, हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं। मैसेज आपको हम अलर्ट कर देंगे कि हाँ इतना बजे से क्लास कर लीजिए। हाँ ऐसे तो फ्राइडे है, कल हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग हिल जाएंगे स्टैटिक्स में, ठीक है। ठीक है, मतलब अब जो है त्रिकोणमिति के बाद स्टैटिक से लेंगे, थोड़ा सा हमने कहा कोऑर्डिनेट थोड़ा पढ़ लेंगे, खत्म कहानी। और 2 चैप्टर आपका बचा हुआ, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, घातांक करनी, ये सब छोटा छोटा बचा हुआ है, तो एक ही पैटर्न में सबको बता दिया जाएगा। मतलब इतवार तक हम बोले हैं कि इतवार तक पूरा वीडियो, अगर कुछ समय नहीं, अगर नहीं मिलेंगे कल तो बताएंगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि या तो ऑनलाइन ही बता दें, नहीं तो हम वीडियो बना कर करके हम अपलोड कर देंगे पूरा चीज का। यानी आपको ये होगा कि आप सोमवार से किसी भी चैप्टर का उठा करके आराम से वीडियो पढ़ सकते हैं। हाँ प्रेशर नहीं है। ऐसे भी दिसंबर तक का बैच था, आपको हम 20 दिसंबर तक बोले हैं कि 20 दिसंबर तक आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएंगे। और नहीं होगा तो हम कह रहे हैं कि अलग से। अब देखिए 16-17 दिन जो क्लास है वो नहीं चला है, एप्लीकेशन जो है कभी ये प्रॉब्लम है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी ये प्रॉब्लम, तो कब का खत्म हो जाता। जो बोलते हैं कि टाइम पर खत्म नहीं करते हैं, तो टाइम पर कभी भी खत्म, कब का खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं, आप सोचिए कि ऑफ क्लास रहता तो कब का खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस हमेशा बरकरार है, विश्वास रखिए, है ना। हाँ बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, नया नया ऑनलाइन का क्लास है, तो थोड़ा सा गैजेट में प्रॉब्लम हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम लोग कहा कि ऑफ क्लास रहता। हाँ अब देखो वो कह दिया जल्दी खत्म हो गया सर। ठीक है, देखिए मोहित मंत्री जी, कोशिश हम करेंगे कि लाइव ही आकर के जो टॉपिक जो बच गया उसको लाइव ही आके पढ़ा दे, लेकिन प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी नेटवर्क नहीं है, तो अब हो गया टेंशन, हो गया कि नेटवर्क नहीं है तो अब क्या करें। कभी कभी देखिए 3-4 से तो माइक इतना खराब था, कभी वो माइक चेंज कर रहे हैं, कभी वो माइक चेंज कर रहे हैं, खर 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 कर रहा है। लेकिन हाँ हम साथ नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे आप लोग ही प्रेशर डलवाए हैं, हम तो आराम से पढ़ा रहे थे, आप लोग ही प्रेशर जल्दी कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। कोई बोल दिया कि हाँ खत्म नहीं होगा तो आप डर गए। अरे झोला छाप टीचर ही थोड़ी पढ़ रहे हैं आप। वो हम 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस है कब खत्म करना है कब नहीं खत्म करना। हाँ कभी कभी मटिया देते हैं कि चलो अभी टाइम बहुत है इसलिए आराम से पढ़ो, लेकिन अगर जहां पर आपको लगेगा एक्टिव होने के लिए तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए चिंता मत कीजिए आप। हाँ 7 बजे वाला बैच, आज माइक ठीक है तो शायद हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। देखिए पंकज जी का कहना है कब तक वीडियो रहेगा। पंकज जी ऐसा है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते हैं, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम रख देंगे आपको वीडियो। हाँ हाँ वीडियो भी डिलीट नहीं होगा आपका। और उसके बाद क्या होगा, मतलब ये संडे तक खत्म हो जाएंगे, मतलब 4 बजे वाला बैच आपका खत्म होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि 5 बजे से या 5:30 बजे से हम टेस्ट वाला जो बोले कि बोलते रहते हैं चालू नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट जो है हम आपको अप टू डेट कर देंगे, 10 ही टेस्ट हो जाए, 15 ही टेस्ट हो जाए। अब ऐसा तो नहीं कि 28 से चालू होगा तो आपको डायरेक्ट सबको 28 को ही मिलेंगे। हाँ ये एक मेला की तरह एग्जाम होने वाले हैं, मतलब दिसंबर से चालू होंगे तो वो मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम लेगा जी। और जो टेस्ट होगा ना तो उसमें कोशिश करेंगे कि सीजी अभी सॉरी सीजीएल कर रहा है, जो आपका एलडीसी का फॉर्म भरा गया है तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, तो वो दोनों को मिला कर करके हम तैयार कर करके आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू आज के लिए, 7 बजे देखते हैं, अगर रहेगा सही से तो 7 बजे मिलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।